प्रोडक्ट के बारे में भी पता चली है। जी। और मतलब काफी गेनिंग हुई है फॉरेवर के बारे में, डिटेलिंग हुई है कि कैसी कंपनी है, किस बेसिस पे काम करती है। हम्म। और मतलब प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है। कॉन्फिडेंस, मस्ट मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। ये मेरे हाँ, को अच्छा लगा है। ये ठीक है। एंड आपकी एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताओगे, क्या क्वालिफिकेशन है सर आपकी? मैं सर मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, बीए सेकेंड ईयर है मेरी इस बार। ओके, बीए लाइक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कर रहे हो या जनरल? तो जनरल। ओके, बीए जनरल कर रहे हो, चलो अच्छी बात है। और कोई, लाइक साइमा जी, गुड मॉर्निंग। देखो, जिनका ऑन है उनसे तो मैं बात करूंगा ही करूंगा, राइट, बट जिनका वीडियो ऑफ है वो बच के नहीं जाएंगे, राइट, क्योंकि मैं पूछता हूँ, ये गुड इंटरेक्टिव। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सामिया जी, कैसे हो आप? सर ठीक हूँ। ओके, तो थोड़ा अपने बारे में बताइए। सर myself, I Samya, I am from Bihar, but I'm studying in Telangana, BA Honors Mass Communication and Journalism. I ओके। am applying for a job in reporter and anchors. ओके, तो कितने दिन हो गए आपको हमारे ग्रुप का पार्ट बने हुए? क्या सीखा, क्या डेवलपमेंट हुआ आप? सर, 10 दिन हो गए, क्योंकि मैंने ये वेबिनार ज्वाइन करने का असल मकसद था, क्योंकि हम जो फील्ड वर्क करते थे वो बहुत डिफिकल्ट होता था। दिन भर में 8 घंटे काम करते थे, सैलरी मतलब 15,000 दे रहे थे। देन मुझे कहीं ना लगा कि ये सोशल नेटवर्किंग अगर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, तो क्यों ना इससे ही फायदा उठाया जाए। यहाँ पे हमारा वक्त भी बचेगा, घर पे बैठ के काम भी होंगे और नए चीज सीखने को मिलेंगे। देन मैंने ये वेबिनार अपने मेंटर्स के जरिए ज्वाइन किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसमें तरह तरह की चीज सीखने को मिली है। हमारे सीनियर्स मेंटर्स हो सब बहुत अच्छे गाइडेंस दिए। मुझे आज बहुत अच्छा लगा। आज हमारा वेबिनार ज्वाइन किए हुए पूरे 10 दिन हो गए। चलो 7 दिन अच्छी। ट्रेनिंग क्लासेस, 3 दिन ज्वाइन किए थे। ओके ओके, चलो ठीक है, अच्छी बात है। प्रियंका जी भी हैं। लाइक मैं 1-2 मिनट में स्टार्ट करता हूँ, दो चार लोगों से बात कर लेता हूँ, बट मेरा रिक्वेस्ट सभी से है, कैमरा ऑन करके बैठिए। कैमरा ऑफ करके बैठने का कोई मतलब नहीं बनता, राइट? अगर आप डेडिकेटेड हो किसी चीज के लिए, सीखना चाह रहे हो, तो सामने तो आना पड़ेगा, राइट? अभी मैं ऐसे कैमरा ऑफ करके लगाऊं तो यस कैसा सर। लगेगा? कैसा लगेगा, काली दीवार से बात कर रहे हो? सर बहुत जी प्रियंका जी, आपके पास अनम्यूट ऑप्शन जा रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी बताएं थोड़ा बहुत अपने बारे में, कहाँ से हो आप, कितने दिन हो गए बिजनेस ग्रुप का पार्ट बने, एंड क्या क्या आपने लाइक खुद खुद के अंदर चेंजेस महसूस किए ये सब चीजें अटेंड करके? हाँ सर, माई सेल्फ प्रियंका शिंदे एंड आई एम फ्रॉम नागपुर महाराष्ट्र। ओके। एंड अभी 10 दिन हो गए सर, मैं बिगिनर ग्रुप का पार्ट हूँ। और काफी अच्छा लग रहा है सर, और बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली। और मेंटोर से, सीनियर से काफी सपोर्ट मिल रहा है सर। चलो, कॉन्फिडेंस लेवल एक बढ़ा है। रियलिटी क्वेश्चन पूछता हूँ, यही चीज आपको अगर मार्केट में सीखनी हो, यही चीज है, जी। करेक्ट, तो कितने लोगों की भीड़ में सीखोगे? क्या आप पे पर्सनल फोकस दिया जाएगा, और आपको मिलेगा क्या वहां से? सर पर्सनल फोकस तो बिल्कुल नहीं मिलेगा वहां पर, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम कैमरा ऑन करके बैठ रहे हैं और हमें बात करने का मौका मिल रहा है, और बहुत नई नई चीजें यहाँ पे सीखने को मिल रही हैं, तो शायद वहां पे नहीं मिल पाएगा। नहीं, चलो मान लो एक डेडिकेटेड कोर्स आपने कर लिया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, जहाँ पे कम्युनिकेशन वगैरह भी सिखाया जा रहा है, उस पे मतलब फोकस किया जा रहा है, बट एक ही बैच में एक ही मेंटर है और 60-60 बच्चे बैठे हुए हैं, 60-60 लोग बैठे हुए हैं, तो वहां से क्या एक्चुअली मिलेगा? क्या वहां पे लाइक सर खर्चा वहां भी पे अच्छा खासा होगा ना? वहां पर्सनल तो खर्चा भी अटेंशन अच्छा नहीं होगा। मिल पाएगा। खर्चा भी अच्छा खर्चा होगा। भी होगा और पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पाएगा। और जी मिलेगा क्या? जी। एक कागज का टुकड़ा कि आपने कर लिया जैसे तैसे, राइट? राइट। जैसे तैसे कर लिया हाँ बस। सर। जैसे यहाँ पे बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं, करेक्ट, कुछ सोच के ही अपनी एजुकेशन पे खर्चा किया हाँ। होगा, राइट? कुछ सोच के ही खर्चा किया होगा, करेक्ट। है ना? और राइट लाइक सर। जो रिजल्ट मार्केट में आके देखते हो, क्योंकि देखो, थ्योरी जो होती है ना, जो हमारे रिजल्ट में लिखा होता है, दैट इज थ्योरेटिकल, एंड जैसे ही आप प्रैक्टिकल मार्केट में आते हो ना, तो वो 50% वैसे ही फेल हो जाते हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट सर। इज इट राइट और राइट। रॉन्ग? मार्केट में आते हो तो मार्केट में वो चीजें मिली नहीं होती हैं, जब तक आप कॉलेज में होते हो, स्कूल में होते हो, या अभी ग्रेजुएशन के बाद नई नई जॉब लगी होती है, अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है एज सच, तो आपको लगता है यू आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड, है ना? थोड़ा बहुत भी मिल रहा है तो चल रहा है, काम बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे शादी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, सब चीजें बढ़ेंगी, तब पता लगेगा मैंने क्या कर लिया। होता है ऐसे?
कितने लोगों के साथ होता है आपके, लाइक आजू बाजू में भी लोग होंगे, एग्जाम्पल्स आपके ब्रदर सिस्टर्स में भी होंगे, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। क्या ऐसा एग्जाम्पल आपने आज तक व्यू किया है या नहीं किया? कि जल्दी जल्दी में जो मिला पकड़ तो लिया, अच्छा चल रहा है भाई, चल रहा है अभी तो, मौज हो रही है, सैटरडे प्लानिंग हो रही है, घूमने को भी मिल रहा है, पार्टी भी कर ले रहे हैं, इनिशियली ये सब कर सकते हो क्योंकि आप अपना खर्चा उठा रहे हो। बट जब बात आती है सबका करने की, जब आपकी खुद की फैमिली आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने की, बिल्ड करने की, सेव करने की, एक्सपैंड करने की, कितने लोग कर पा रहे हैं आज की डेट में? और रीजन क्या है क्यों नहीं कर पा रहे? जी, तो जिसका बंद है कैमरा, अब मैं उन्हीं को पकड़ूंगा। ठीक है, तो भाई कैमरा बंद वालो, सावधान। जी अनामिका जी, आपके पास अनम्यूट ऑप्शन जा रहा है। तो आज का टॉपिक बताइएगा, आप टॉपिक देख के आए हो? अनामिका जी गुड मॉर्निंग, आपके पास अनम्यूट ऑप्शन जा रहा है। क्या आप सेशन में हैं? जी पंकज जी, आप बात करना चाहते हो? जी अनामिका जी, आप सेशन में हो, बात कर सकते हो। चैट में ही लिख दो, अगर मान लीजिए आप कहीं कॉलेज में या ऑफिस में हो, नहीं अपना माइक ओपन कर सकते हो तो चैट में लिख दीजिए। जी पंकज जी गुड मॉर्निंग, कहाँ से हो आप? फिर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? फिर उत्तर प्रदेश बुलंदशहर। अच्छा, बुलंदशहर से हो। तो कितने दिन हो गए आपको हमारे बिजनेस ग्रुप का पार्ट बने? सर आज 5 डेज है सर। ओके, तो क्या 5वां क्या दिन है चीजें सर। सीखी, क्या क्या चीजें खुद में बदलाव महसूस किया आपने? गाइडेंस अच्छा मिल रहा है? मेंटर साहब पे ध्यान यस। दे रहे हैं? यस सर। ओके, क्या मतलब बताओ थोड़ा सा, क्या चीज सीखा, क्या बदलाव महसूस कर रहे हो यहाँ आने से पहले से? सर बहुत बदलाव सा महसूस कर रहे हैं सर। सुबह उठने की आदत सी पड़ गई, जल्दी के 4 बजे उठने का सर, वो सेशन लगा 4 बजे उठने का। और सर बहुत चीजों को बदलाव सा पड़ गया। ओके, सर कुछ माइक के आगे, कैमरा के आगे बोलने की भी सर आदत सी बन गई। नहीं सर, कभी फोन के आगे बोलने की आदत नहीं थी। नहीं सर, कभी कैसा भी भय खुल गई सर आगे बोलने की। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो ट्रिप पे जाओगे, कहीं भी जाओगे, आजकल सोशल मीडिया ऑनलाइन चीजों का जमाना है, ऐसे करके ना सेल्फी लेना बहुत आसान है यस ना? सर। बट वही यस। सामने आके किसी को बोलना पड़े, कुछ एक्सप्रेस करना पड़े, कुछ समझाना पड़े, कुछ प्रेजेंटेशन लगाना पड़े, तो क्या है, लोग वहां पे क्या करते हैं, जयराम जी की, हमसे ना हो पाएगा, है ना? वो सुना है ना बेटा, तुमसे ना हो यस पाएगा। सर। मूवी तो बहुत देखते होगे आप लोग, राइट? बेटा यस तुमसे सर। ना हो पाएगा। लेकिन क्या ये यहाँ पे जितने भी 5 दिन 7 दिन जितने भी आप लोगों ने ट्रेनिंग ली, क्या अब आप खुल के बात नहीं कर सकते लोगों से? सर अब तो आदत सी बन गई खुल के बात करने की सर। पहले नहीं बोला जाता था कुछ भी कैसा। आपकी एज बताओगे, एज कितनी है आपकी? एज कितनी है आपकी? सर 18 है, 18 ईयर्स। अच्छा, अभी 18 के हो, तो स्कूल तो गए होगे, कॉलेज तो गए होगे, वहां पे भी चांस मिला होगा ना स्टेज पे चढ़ के बोलने का? कितनी सर बार? चांस तो मिला, मिला पर कभी गया नहीं, बोल भी गए। क्यों नहीं गए? सर डर सा लगे कोई भीतर से, डर सा लगे बहना खुल पाई बोलने की। बहुत बार कोशिश करी पर जा नहीं पाया सर। बस वही बात है ना, वहां इतने सारे लोग थे इसलिए टीचर्स आप पे प्रॉपर फोकस नहीं दे पा रहे थे। अगर वहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी आपको वो सारी चीजें सीखने की या करने की, आप कर नहीं पा रहे थे, क्यों? क्योंकि बस आपका एक जनरल ट्रेंड था, फीस दे दी, एग्जाम लिखना है, बात खत्म, बाकी कुछ हो चाहे ना हो हमें क्या लेना देना, है ना? और टीचर ने भी फोर्स नहीं किया क्योंकि आप नहीं तो 75 और सर जिसको कभी कोई सीखना है वो फोर्स ही कर नहीं लेगा, करा। राइट? तो आज का यस टॉपिक सर। बताएंगे क्या है? मैं टॉपिक से शुरू करता हूँ, आज का टॉपिक क्या है? सर मैंने टॉपिक कभी देखा नहीं है, आते सर तुरंत ही ये चालू कर लिया। सर बताओ अभी क्या बाहर है? से आया हूँ मैं। कितने बजे लिंक पड़ गई थी? 10 बजे पड़ गई थी। जी सामिया जी कहाँ हो? अच्छा, आप टॉपिक बताना चाहते हो, चलो बताओ सामिया जी। व्हाट हाइडन अबाउट सक्सेस, मतलब आपका सक्सेस जो छुपा हो उसके बारे में टॉपिक। हाँ, हिडन ट्रुथ अबाउट सक्सेस, व्हाई अबाउट सक्सेस। व्हाई मोस्ट पीपल फेल एंड हाउ यू कैन विन। अच्छा, ये बता सकते हो कोई फेल होता ही क्यों है, ये बताओ। और क्या फेल होना बुरी सर बात आई है? कैन आई कैन जी सर जी आई कैन। बताइए, जी बताइए सामिया जी, आप ही बताइए। सर कोई अगर किसी चीज में फेल होता है, सबसे पहले उसे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हाँ मैं सक्सेस ही करूंगा या फिर मैं सक्सेस कर ही सकती हूँ। देन अगर आज मैं भी ये वेबिनार या एनीथिंग कुछ ज्वाइन करते हैं, मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं हो कि हम सक्सेस करेंगे, हम निगेटिव, हमें सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग रखनी
ओके, आपका लगता है नेटवर्क इशू हो रहा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। थिंकिंग होना चाहिए, खुद कॉन्फिडेंस। ये ओके, आपका नेटवर्क इशू है, आवाज क्लियर नहीं हो रही है देखिए साम्या जी, आपके पास बाद में चिप नहीं आऊंगा। अब मैं करनी सेशन चाहिए। शुरू करता हूँ, ठीक है। तो चलो ठीक है, टॉपिक सबको पता चल गया ना। आज का टॉपिक है हिडन ट्रुथ अबाउट सक्सेस एंड व्हाई मोस्ट पीपल फेल एंड हाउ यू कैन विन। अच्छा ये बताओ, जीत, ये जो जीत वर्ड है इससे सबको प्यार है, जीतना सबको है, लेकिन जो हर जीता हुआ आदमी है दुनिया में, क्या वो पहले दिन ही जीत गया था? इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं जिनको 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल लगे और उनकी जीत जीत है। और जो बाकी लोग जीत रहे हैं, क्या जीत रहे हैं? सेम जिंदगी, सेम चक्र वही चल रहा है, एंड वही आपका बेटा भी वहीं से शुरू करेगा, वो उसी चक्र में फंसा रहेगा। समझ रहे हो? सक्सेस वो होती है जिससे आप अपनी फैमिली को, खुद को, सबको बाहर निकाल सकते हो, वो होती है असली जीत, ना कि फंसे रहने से। करेक्ट। तो चलो आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो आज मैं बताऊं उससे आपका एक माइंडसेट शिफ्ट हो, क्लैरिटी मिले, है ना, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए दिमाग में, और आपको एक अच्छा पाथ मिले जो कि रियलिटी की ओर हो, रियल हो, फोकस करके। अच्छा, कोई भी ये बता सकता है कि एक पंचर की दुकान या एक साइकिल की दुकान खोल के भी कोई अमीर बन सकता है या कामयाब बन सकता है? कोई भी रेज हैंड करो। लगता है कि आपको कि अगर छोटी सी दुकान, वैसे टीचर लोग सिखाते हैं ना बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में, कि हाँ भाई काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, है ना, आपको मन से करना चाहिए। तो कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो जहां पे किसी ने साइकिल की स्टोर खोली हो और आज वो कामयाब है? जी सामिया जी, आपको पता है? अगर पता है तभी बताइएगा। जी। यस सर, हमारे इधर की एक छोटी सी स्टोरी है। दो लोग थे, एक बिजनेस करते थे, एक साइकिल के मतलब साइकिल रिपेयर करते थे। हम्म। देन सब ने उससे बोला कि इसमें कुछ होगा, इसको इनकम भी नहीं होगी, ये होगी नहीं होगी। मतलब आज से 5 साल पहले बहुत छोटी सी थी सर, तब की स्टोरी है। दोनों ने उस मैंने बहुत लोगों से सुना कि वो सक्सेस नहीं होगा। उसने क्या किया, साइकिल से क्या ही मिलेंगे, दिन भर में रिपेयर करेगा, 500-1000 रुपये होंगे, उसमें क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि ऊपर वाला किस्मत बदलेगा, ऊपर वाला दिल फेरेगा। मतलब आगे चल के बहुत, आज उसे देखते 10 साल हो गए सर, वो दुबई में है। ओके, वो दुबई चले गए, चलो छोटो छोड़ो वो सब चीजें कि दुबई चले गए। ऐसा कोई इंसान जो अभी भी इंडिया में बैठा हुआ है, आप सबको पता है, आप सबके घर में एक गाड़ी जरूर आई होगी, चाहे कोई भी हो यहाँ पे, हीरो होंडा स्प्लेंडर किसी की ना किसी के यहाँ खड़ी होगी ही होगी। अब ये बताओ, हीरो शुरू कैसे हुई थी? सर इंसान से। साइकिल से। इंसान ही खोला था ना वो साइकिल की दुकान। सर इंसान से हुई थी। अरे तो हर चीज इंसान ही करेगा तभी होगा ना, तभी आपको पता भी चलेगा। अपने आप से सर तो नहीं हो जी। जाएगा। यूनिवर्सल नॉलेज तो है नहीं किसी के पास, राइट? अगर कोई कहता है मुझे सब पता है, भाई वो आइंस्टाइन की कैटेगरी में, उसको साइड रख दो, उससे बहस भी मत करने जाना। करेक्ट, क्योंकि आप उसको कुछ समझा भी नहीं पाओगे, चार ज्ञान लेके चले आओगे जो कोई मतलब नहीं रखता। राइट। उससे कोई मतलब नहीं है बहस करने का, क्योंकि अगर मैं किसी की भी डिग्री उठा के पूछ लूं तो कहेगा मुझे सब आता है, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पूछने लग जाऊंगा ना, ब्लैंक हो जाओगे। क्योंकि एक लाइफ में आदमी 17-18 पीएचडी की डिग्री लेके नहीं बैठ सकता, ये चीज क्लियर है, राइट? इवन जैसे डॉक्टर में भी आ जाओ या किसी चीज में भी, किसी भी फील्ड में आ जाओ, क्या एक डॉक्टर हर चीज का इलाज कर देगा? हड्डी भी नहीं तोड़ सर। देगा, इन सर्जरी भी कर देगा, आपको दवा भी दे देगा, है ना, गायनी भी बन जाएगा, एनिमल का भी डॉक्टर नहीं हो सकता यार। ये चीज एक्सेप्ट करो कि हमारे पास सारा नॉलेज नहीं हो सकता, तभी आप एक रैशनल वे में सोच पाओगे अपनी लाइफ में। जब एक डॉक्टर नहीं कर सकता, डॉक्टर को तो लोग बहुत मानते हैं ना, जरा सा भी तबीयत खराब हुई तो कोई भी आसपास क्लिनिक दिखा, चले जाओगे बिना सोचे समझे, अपना खुद का दिमाग लगाए कि वो चीज किस चीज का डॉक्टर है, ये भी तो पता करना जरूरी है। भाई ऐसे ही चले गए, चले गए ऐसे ही। अब उसकी भी क्रेडिबिलिटी पे आ गई, भाई मेरे पास कोई आया है तो उसको कुछ तो देना पड़ेगा। जी साम्या जी, और लोगों को भी मौका देता हूँ, ठीक है। तो आज ऐसे ही कुछ पावरफुल थिंकिंग पे बात होगी, जिससे आपका भी दिमाग थोड़ा सा खुलेगा। रैशनल थिंकिंग रखा करो, हर चीज का एक रैशनल मतलब होता है। ओवर थिंकिंग नहीं, लेकिन रैशनली सोचो। ओवर थिंकिंग से भी दिमाग खराब होता
है ना। बट जो एक जनरल कॉमन चीज है उस पे कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, ये भी आपने समझा होगा, सुना होगा, राइट। अब हम बात करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं, एक कोट के साथ मैं शुरू करूंगा। मोस्ट पीपल डोंट फेल बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल। है ना, कई लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो कैपेबल नहीं है, बट वो क्या क्यों फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो गलत चीजों पे विश्वास कर लेते हैं, राइट। गलत चीजों पे विश्वास कर लेते हैं, अंधविश्वास जिसको होता है, लाइक आई एम द बेस्ट। क्योंकि कोई भी फील्ड अगर दुनिया में चल रही है तो वो तो चल रही है, उसमें कोई खराबी नहीं। खराबी किसके अंदर है? हमारे अंदर, हमारे सोच के अंदर, कि क्या अभी हम इसके लायक हो गए हैं। है ना। ये भी सुना होगा बचपन में, कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करो, लेकिन आज के जमाने में क्या है, पहले दिन आए और दूसरे दिन ही हमें चाहिए करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति, राइट। आज के जमाने में यही थिंकिंग है। अब किसी को भी उठा लो, जैसे मुंजाल साहब की बात करी मैंने, हीरो कंपनीज की, क्या पहले दिन में करोड़पति बन गए थे? या अंबानी को ले लो, धीरू भाई अंबानी, क्या क्या किया था। मैं अपने इंडिया से ही उठा रहा हूं, बाहर से नहीं उठा रहा भाई, मेड इन इंडिया का जमाना है ना। और हम सारे भी यहाँ पे मोस्टली इंडियंस ही हैं, एक आध बाहर के होंगे तो होंगे, राइट। तो यहीं से कोरिलेट करो। और रही बात स्किल्स पे काम करने के लिए, डिफरेंट काम करने के लिए, काम छोटा बड़ा नहीं, तो बताओ आपके घर में कितना अलाउ किया जाता है आपको क्रिकेट खेलने के लिए? स्पेशली लड़के बताएं, कितना अलाउ किया जाता है? 9th 10th के एग्जाम्स आ रहे हैं, 12th के एग्जाम्स आ रहे हैं, पहले क्या कहेंगे? बैट छोड़ो किताब पकड़ो, राइट। और वहीं जो लोग मतलब ऑलरेडी ब्रॉड माइंड सेट रखते हैं, ब्रॉड थिंकिंग रखते हैं, आजकल क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को बचपन से ही इंस्टीट्यूट्स भेज रहे हैं, कोचिंग एकेडमीज भेज रहे हैं, जाके क्रिकेट एकेडमी खेलो, सीखो। क्यों कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि उन्हें भी पता है नौकरी मिलेगी तो शायद कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर यहां चल गया मेरा बेटा तो पढ़ाई तो की ही है उसने, उसको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर यहां उसने कर दिया वो चीज, उसके अंदर है वो चीज, और उस पर वो काम करता चला गया, क्योंकि परफेक्शन मिथ है भाई, भूल जाओ। कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, कुछ भी परफेक्ट नहीं है, पूरी दुनिया में, पूरी ब्रह्मांड में उठा के देख लो, कुछ भी परफेक्ट नहीं। परफेक्ट का मतलब आप लोग दुखी क्यों हो फिर? धरती को तो आपको खुश रखना चाहिए। क्यों बाढ़ लाती है, क्यों अर्थक्वेक लाती है, क्यों वॉल्केनो फटते हैं, क्यों ग्लेशियर पिघल रहा है, क्यों लोग डूब डूब के मर रहे हैं? भाई खुश रखना चाहिए ना, धरती तो परफेक्ट है। आपके खाने में कुछ उल्टा सीधा चीज नहीं आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा? परफेक्ट अगर देख रहे हो तो जहां रहते हो वही चीज परफेक्ट नहीं है, तो परफेक्शन के पीछे भाग क्यों रहे? परफेक्ट नहीं, बेटर बनो, हर दिन बेटर बनो। है ना। कामयाबी नाकामयाबी लगी रहेगी, क्योंकि कामयाबी का भी असली मजा नाकामयाबी को चख के मिलेगा। हेड टेल्स। अगर यही सोचो, रोज आपका डेली शेड्यूल हो जाए, आपके पास बहुत सारे पैसे, जस्ट इमेजिन करो बहुत सारे पैसे, डेली शेड्यूल आप वही कर रहे हो। कुछ लोगों को क्लबिंग का शौक होगा, है ना, कभी गए नहीं होंगे लेकिन दिमाग में रखा होगा। अच्छी गाड़ियां हैं आपके पास, सबसे महंगी गाड़ी है दुनिया की, सबसे महंगा बंगला है ना। आप डेली जा रहे हो, क्लबिंग कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, पैसा बहुत है। कितने साल करोगे? और क्या होगा उसका रिजल्ट? कितने साल करोगे? वाइल्डेस्ट ड्रीम दिखाया है मैंने आपको, वाइल्डेस्ट ड्रीम, आपके पास सब कुछ है, क्या होगा? बोर हो जाओगे। लोग आपको ऐसे घेरेंगे ना जैसे पता नहीं क्या हो गया, भागोगे उनसे दूर, अकेला रहना है मुझे, जाने दो मुझे, इस लाइफ से निकलने दो। फिर क्या करोगे? चैरिटी वगैरह करना शुरू करोगे। अब समझ में आया क्यों अमीर लोग ये सब करना शुरू करते हैं? क्योंकि देखो, अंदरूनी खुशी नहीं मिलती। हमेशा सक्सेस जरूरी नहीं है मटेरियलिस्टिक हो, इंटरनल सक्सेस भी सक्सेस होती है। उस चीज को समझिएगा, इंटरनल सक्सेस भी सक्सेस होती है ना। आप कितने भी कामयाब हो जाओ, 10 चीज की प्रॉब्लम लगी रहेगी, हाँ यार पैसा है, चोरी हो जाएगा, गाड़ी है ये हो जाएगी, मैं इतना एटीट्यूड में रहता हूँ, ये सब चीज आ गई है ना। तो कोई ना कोई जेलस पर्सन तो होगा ही, जिसकी वजह से आपको फियर होगा, फियर तो बना रहेगा जिंदगी भर, तो फियर से मत डरो। है ना। इनिशियल लेवल पे भी आदमी को फियर होता है हर चीज पहले ट्राई करने का। उसके बाद अगर आप कुछ कर रहे हो तो उस फील्ड में किसी से इंस्पिरेशन ड्रॉ करो। मोटिवेशन डेली डेली लेने की कोई जरूरत नहीं है, मोटिवेशन अपने अंदर से आनी चाहिए, इंस्पिरेशन ड्रॉ करो। जैसे मेरी इंस्पिरेशन मैं बताऊं, रतन टाटा सर है।
मेरी इंस्पिरेशन रतन टाटा सर है। मुझे कोई नहीं समझा सकता, कोई नहीं बता सकता, उनके खिलाफ भड़का भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने क्या किया। और मुझे भी उनके पद चिन्हों पे चलना है। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। आप क्या है, कोई कोई भी ऐसा बंदा जिसकी कोई इंस्पिरेशन हो और उससे ड्रॉ करता है यहाँ पे? कोई भी है ही नहीं, क्योंकि कोई एम ही नहीं है। आपको उसी साइकिल में फंसे हुए हो। स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, डिग्री लेनी है, नौकरी करनी है, बच्चे होंगे, फिर हम खत्म हो जाएंगे, फिर वो भी यही करेंगे। जी पंकज जी बताइए। सर कुछ दुनिया में जो सर कुछ अलग करने का जी सा कर है कि कुछ भी करो, जैसे फौज वौज में जाओ या कुछ भी करो, तो सर कुछ अलग ही करने का जी सा कर रहा है। देखो, जैसे अभी मैं फौज की बात करी तो मैं लेडीज के लिए बात करता हूँ। देखो, क्योंकि पहले क्या है ना, पहले जमाने की सोच, अगर सोच लेके चलोगे ट्रेडिशनल सोच से, आज भी लोग चिपके हुए हैं। ट्रेडिशनल सोच लेके चलोगे ना, तो अगर लड़कियां यहाँ हैं, सबसे बड़ी, अगर उनकी इंस्पिरेशन कोई हो सकती थी तो वो कल्पना चावला हो सकती थी, किरण बेदी हो सकती थी। कभी सोचा था कि यस लड़कियां सर। जाएंगी स्पेस, आउटर स्पेस में? जिनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है वो यस पृथ्वी से बाहर निकल गई। सोचा था? जिसको घर से यस सर। बाहर कोई काम करने नहीं दिया जा रहा है, वो पुलिस फोर्स में जाके लोगों को थप्पड़ बजा रही है। सर आजकल तो आर्मी में भी जा रही हैं। अभी देखा नहीं ऑपरेशन सिंदूर? सर आर्मी में भी लड़ रही हैं। तो देखिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आप सोच से ही स्टिक रहोगे, क्योंकि जो आपके घर वाले कहते हैं, आस पड़ोस के लोग कहते हैं, क्या वो कभी कहेंगे कि लड़कियां फौज में जाएं या लड़के क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें? कहेंगे? क्योंकि उन्होंने खुद कभी नहीं किया, तो आपको भी ना करने देंगे। कभी आपको म्यूजिक में, आपका पैशन है, आपको म्यूजिक में जाने देंगे? आजकल देखिए यही लोग कामयाब है, चाहे वो सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, एक्टर्स हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो। यही लोग कामयाब हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनका जो बेसिक सेट ऑफ स्किल्स है ना, उस पर वो हार्ड वर्क कर रहे हैं। और वो छोटी सी चीज, वो कहते हैं ना, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और वो साइकिल से आज मोटरसाइकिल ऑटोमेशन की जो अभी इंडस्ट्री इतनी बड़ी खड़ी हो रखी है हीरो की, थ्रू कोलैबोरेशन हुई है, कंपटीशन नहीं हुई है, ये याद रखना। थ्रू कोलैबोरेशन ही हुई है, कंपटीशन नहीं किया था। जापान की कंपनी इंडिया आना चाहती थी, साइकिल में हीरो का नाम था, दोनों ने कोलैबोरेट किया, उसका लगा इंजन, इसका लगा साइकिल का पार्ट, और बन गई मोटरसाइकिल। और आज हीरो अलग है, होंडा अलग है, दोनों स्टेबल है, दोनों खड़ी हैं और दोनों ताकतवर है। अगर दोनों एक दूसरे से भिड़ रही होती तो वो साइकिल की दुकान ही रह जाती और ये कभी इंडिया में नहीं आ पाती। समझ रहे हो बात क्या कहने यस की सर। कोशिश कर रहा हूँ? एंड हमारे यहाँ क्या होता है मार्केट में, क्योंकि हम सब एक ही सोच से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से भिड़ेंगे क्योंकि कंपटीशन इज वेरी हाई। क्या इसके अलावा और कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं दुनिया में? बाकी लोग भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कामयाब हो रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपको वहां तक का सोचना ही नहीं है, आपको वो सारी चीजें सीखनी ही नहीं है। लोग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स की बात कर रहे हैं आज के डेट में, और हम एक मिल गया उसी पर डिपेंडेंट रहेंगे, चाहे हमारी सैलरी बढ़ाए ना बढ़ाए, चाहे प्रमोशन दे ना दे, स्विच करेंगे, इस सिटी से दूसरी सिटी जाएंगे और खर्चे और बर्डन बढ़ाएंगे, लेकिन वैसे ही चलेंगे, क्योंकि वही सीखा है और वही समाज भी हमें सिखा रहा है। मना नहीं कर रहा, करो वो चीज, लेकिन उसके अलावा भी तो कुछ बिल्ड करो भाई। क्योंकि आज के डेट में अगर आप स्टेबिलिटी के पीछे भाग रहे हो, मीडियोकर माइंडसेट के पीछे भाग रहे हो ना, भ्रम में हो। 5 साल का डाटा उठा के देख लो, स्पेशली आईटी फर्म वाले, 5 साल का डाटा उठा के देख लो, सारी असलियत सामने आ जाएगी कि इंडिया में भी हो क्या रहा है। आराम से फायरिंग, जैसा यूएस का कल्चर है, यहां पे भी चालू हो चुका है। कोई दूर है? हर चीज 10-10 साल में हर चीज चेंज होती है। 10 साल पहले हम ऐसे नहीं बैठे होते, उससे 10 साल पहले आपके हाथ में फोन भी नहीं होता, उससे 10 साल पहले ईमेल भी नहीं था, उससे 10 साल पहले छोड़ दो, गाड़ी किसी के घर में नहीं खड़ी थी, फोर व्हीलर नहीं थी, बहुत कम लोगों के पास थी। करेक्ट? और आज सबके घर में है। लेकिन क्या ये फोर व्हीलर, क्या ये कलर टीवी, क्या ये स्मार्टफोन आपकी जिंदगी बदलेगा? अगर ये लायबिलिटी है बस दिखाने के लिए, उसका कोई यूज नहीं, बस आपने रखा है, किसी टाइम तो काम आएगी, किसी टाइम तो काम आएगी गाड़ी, इमरजेंसी के टाइम पे। करेक्ट? लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं लग रहा, हाथी पाल रखे हो फालतू का। राइट? तो उसी तरह का भ्रम भी मत पालो फालतू का। आप अगर बढ़िया कर रहे हो,
आपके कॉलेज में प्लेसमेंट्स अच्छे हैं। पहली चीज तो यार ये देखो, जहां एजुकेशन ले रहे हो उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि वो भी आपको इसी बेसिस पे जज करने वाले हैं। हाँ, ताली दोनों हाथ से बजती है मेरे भाई, एक हाथ से नहीं बजती, है ना। जहां भी एजुकेशन ले रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो, उसका भी तो ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो। क्या वो चीज आपके दिमाग में नहीं चमका, जहां हजारों लाखों रुपए खर्च करने जा रहे हो उसके बाद आपका फ्यूचर क्या है, वो चीज दिमाग में नहीं आती है लोगों के। वहां लाखों रुपए कर दिए, एक डिग्री मिल गई, फिर वो गारंटी तो नहीं लेंगे। उनका काम था एजुकेशन देना, आपको मिल गया। एजुकेशन से होता क्या है ये चीज जानो पहले। होता क्या है, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, उसको कहते हैं एजुकेशन। राइट वे में, ना कि लिखना पढ़ना आ जाना। लिखना पढ़ना और एक डिग्री लेना, इसको एजुकेशन नहीं कहते, क्योंकि अगर उसको एजुकेशन कहते तो सब कामयाब होते हैं। और जरूरी नहीं है कि आपको बेसिक एजुकेशन के बाद भी आप कुछ नहीं कर सकते। बेसिक एजुकेशन के बाद ही बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है। धीरू भाई अंबानी की डिग्री बताओगे, क्या डिग्री थी? बड़ा एमबीए करके आए थे फॉरेन से। रियल लाइफ एग्जाम्पल है, और रियल लाइफ मार्केट से सीखा था उन्होंने। पेट्रोल पंप पे काम करके, ठेला चला के, दुबई जाके, है ना, यूएई गए थे, सॉरी, यूएई गए थे, वहां से सीख के आए, फिर किया ना उन्होंने, और फिर ये सब चीज डेवलप की। अब आ जाते हैं नौकरी वालों पे ही। धोनी भाई बैट पढ़ता, उसके बापू ने उसको बैट से भी मारा, सरकारी नौकरी कर ले, छोड़ दिया। हिम्मत दिखाई। जिस बंदे को बाइक से प्रेम था, आज उसके घर में सैकड़ों बाइक खड़ी है, क्योंकि उसको चाहिए थी और वो ले ली। आप नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि उतना सोचा ही नहीं, उतना जिगरा रखा ही नहीं। कहते हैं ना जिगरे की बात। फील्ड कोई भी हो, चाहे छोटी सी साइकिल की दुकान भी हो, अगर आपका दिमाग, आपका विजन क्लियर है कि हाँ मुझे एक्सपैंड करना है, तो आप उसके लिए जान लगा दोगे। पर क्या है, वो जान नहीं, वो खाली हमारी फॉर्मेलिटी है जो हम कर रहे हैं। उसके थ्रू हमें कुछ मिल रहा है, उससे कुछ फॉर्मेलिटीज और पूरी हो रही हैं, दो चार अच्छे मोमेंट मिल जा रहे हैं, बस दैट्स इट। फिर रोना नहीं, लाइफ में क्यों प्रॉब्लम चल रही है? क्योंकि वो चीज आपने चुनी है ना, खुजली आपको हुई थी। अब उसका इलाज भी आप ही ढूंढेंगे, कोई और तो नहीं आके ढूंढेगा। और जिसको अच्छी वाली खुजली हुई थी, वो देखो आज खुजली के बाम भी नहीं लगाने पड़ रहे, है ना। उनको गाड़ी पैसे इन सब की जरूरत नहीं है। आके खड़े हो जाए धोनी, अगर मान लीजिए आपकी कॉलोनी में किसी किसी ने उनको रॉब कर लिया, चोरी कर ली सब कुछ, उनकी घड़ी गई, उनकी बाइक गई। आपको पता है ना धोनी कैसे मूव करते हैं? हेलमेट लगा के जाते हैं कहीं भी, ताकि लोग पहचान ना पाए धोनी जा रहा है। अब सब कुछ चोरी हो गया, धोनी खड़ा है विदाउट कपड़े, उसको क्या पैसे की जरूरत है? ये बताओ। उसको क्या कपड़े लेने के लिए इधर उधर देखना पड़ेगा? उसके पैसे गए, उसकी गाड़ी गई, उसका हेलमेट गया, उसके कपड़े गए, उसका फोन गया, सब कुछ चला गया। और धोनी खड़ा है ऐसे ही नंगा, अगर मार्केट में, क्या होगा? और आप खड़े हो, इमेजिन कर लो क्या होगा। उसने इतना बनाया है ना कि उसको वापस बाइक भी मिल जाएगी, लोग कंट्रीब्यूट करके खरीद के ले आके वही बाइक दे देंगे, क्योंकि वो धोनी है और आप नहीं हो। और उससे पहले धोनी क्या था? वो भी एक आम इंसान था। वो भी एक आम ही इंसान था ना, कोई खास तो था नहीं। एक टीटी की क्या हैसियत, राइट? आप लोग भी ट्रेन से जाते हो, जब टीटी आता है तो कैसे बोलते हो साइड हट जाओ? धोनी को बोलोगे? बोलोगे धोनी को साइड हट जाओ? नहीं सर, आइए सेल्फी लीजिए, ऑटोग्राफ दीजिए। वो भी एक टीटी था, ये मत भूलना। क्योंकि हमारा एटीट्यूड, जो हमारा आचरण है ना, और हमारी डेली हैबिट्स, वो भी बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं हमारी कामयाबी पे। कामयाबी पे पहुंचा हुआ हर एक बंदा कामयाब नहीं होता। बेस्ट एग्जाम्पल, क्लासिकल एग्जाम्पल है हमारे अंबानी ब्रदर्स। धीरू भाई अंबानी के मरने के बाद दोनों को प्रॉपर्टी सेम मिली। मिली कि नहीं मिली? प्रॉपर्टी सेम मिली, अच्छा खासा पैसा था। कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा होने के बाद ही, या प्रिविलेज होने के बाद ही हम कामयाब हो पाएंगे। तो इन दोनों भाइयों से ज्यादा प्रिविलेज कोई नहीं था। अच्छा पैसा, अच्छी डिग्री, सब कुछ फादर करके गए थे उनके लिए। बट आज मुकेश अंबानी कहाँ है? अनिल अंबानी का नाम सुनने में आता है? नहीं आता है। और एक चीज और बता दूं, मुकेश अंबानी से कई बेटर आइडियाज, कई बेटर प्लानिंग
आपकी अनिल अंबानी की है। एंड जितना फ्रूट आज मुकेश अंबानी खा रहे हैं उसमें मोस्टली आइडियाज अनिल अंबानी के हैं। बट अनिल अंबानी क्यों नहीं खा पा रहे हैं? अपनी हैबिट्स की वजह से। जो उन पे कर्जा आया या बाकी सारी चीजें हुई, कुछ चीजें लैकिंग थी उनकी, इस वजह से आया। और उसको रिलीव करने के लिए उनके भाई ने और उनकी वाइफ ने मदद करी। बट क्या है, वो भी बिजनेसमैन है, उसने आइडियाज ले लिए और कर्जा माफ कर दिया, और आज उसी आइडियाज से एशिया के नंबर वन रिचेस्ट पर्सन है मिस्टर मुकेश अंबानी। अनिल अंबानी का दूर दूर तक नाम नहीं है। तो ये चीज भी दिमाग से निकाल दो कि अगर आप प्रिविलेज घर में पैदा हो, पैसा है, तभी आगे जाओगे। कोई जरूरत नहीं है भाई पैसे की भी। पहले ये स्ट्रांग होना चाहिए, करना क्या है, वाई क्लियर होनी चाहिए। वाई क्लियर नहीं है, करना क्या है, क्यों करना है ना। फुटबॉल कितने लोग देखते हैं यहाँ पे? कोई फुटबॉल वाला? अच्छा, आप ही देखते हो। सारा काम सामिया मैम ही करते हैं। चलो बढ़िया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में एक बार पढ़ना, है ना। बस उसके बारे में इतना ही बताऊंगा। उसके कोच ने उससे इतना ही कहा था, बेटा आई कांट प्रॉमिस यू योर ब्रेड एंड बटर। मैं तुम्हें ब्रेड एंड बटर, वो गरीब था ना बाहर, मतलब ही वॉज लाइक अ स्ट्रीट बॉय, सड़क वाला बच्चा था, ऐसे समझ लो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वहां से उठा है ना। उसके पास खाने के भी ढंग से पैसे नहीं थे। तो उसके कोच ने बस इतना कहा था कि बेटा मैं तुमको ब्रेड एंड बटर तो प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर प्रॉमिस कर सकता हूं कि अगर इसमें कंसिस्टेंट रह गए और अच्छा काम किए तो एक दिन दुनिया तुम्हें जानेगी। जानते हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम तो, राइट? भले से फुटबॉल नहीं देखते हो। क्या गलत था या सही था? सही था। और क्या उसने पढ़ाई की थी, डिग्री की थी? उसने डिफरेंट काम किया था जो लोग नहीं कर रहे, और पूछा उन्हीं को जाता है जो चीज डिफरेंट होती है। जब आप भी खरीदने जाते हो कुछ, तो क्या देखते हो, ये तो यार मेरे रिश्तेदार के पास है, ये मेरे दोस्त के पास है, सेम तो नहीं लूंगा, कुछ डिफरेंट चाहिए। जब वहां डिफरेंट करके चूज कर रहे हो, तो जब आपकी करियर की बात आती है और जहां कंपटीशन कम है, रिजल्ट ज्यादा है, आउटपुट ज्यादा है, आप वहां सक्सेस भी हो सकते हो, वहां ट्राई करने के लिए आपका मन नहीं मानता, क्योंकि आपके खानदान में किसी ने किया ही नहीं। किया भी तो दो चार लोग फेल हो गए। अच्छा, फेल हुए तो क्या यार, पढ़ाई में नहीं फेल हुए थे आपके घर में लोग? हुए थे कि नहीं हुए थे? तो भाई पूरे खानदान को तो पढ़ाई से राम राम कर लेना चाहिए। पूरे खानदान को पढ़ाई से राम राम कर लेना चाहिए, तब तो वहां दिमाग नहीं चलता, क्योंकि वहां लाखों लग रहे हैं। वहां लाखों लग रहे हैं, बट फिर भी नहीं, क्योंकि यहां से बाकी लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। जब वहां ऐसा जज्बा है, तो जो भी टैलेंट है आपके में, जो भी स्किल है, जिसके लिए डेडिकेशन है, वहां क्यों नहीं इतनी मेहनत कर रहे हो? है ना। ठीक है, चलो। मेरे हर सेशन में भ्रम से रिलेटेड टॉपिक जरूर चलता है। तो पहले मैं भ्रम पे बात करूंगा। प्रॉब्लम्स पे वो मैंने बहुत बता दी, सॉल्यूशन भी बताऊंगा प्रॉब्लम्स के साथ, पॉइंट्स के साथ, क्योंकि आप लोगों को पॉइंट्स लिखने की आदत है, राइट? और लिखना भी चाहिए, क्योंकि क्या है, ह्यूमन ब्रेन है, कितना देर तक होल्ड करेगा, चीजों को भूल जाता है कुछ टाइम के बाद, राइट? तो पॉइंट्स लिखिएगा जरूर। तो पहला मेरा मिथ क्या है? सक्सेस मीन्स मनी, स्टेटस एंड फेम। पहला चीज तो टूट गया ना, पहला भ्रम तो टूटा। कामयाबी का मतलब पैसा होता है? क्या पैसे से ही कोई कामयाब हो सकता है? कहाँ है अनिल अंबानी? बताओ मुझे, बताओ मुझे, कहाँ है? उसके जितना पैसा है किसी के पास? वो कौन बनेगा करोड़पति जीत के नहीं आया था? अच्छा ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं। सक्सेस मीन्स मनी, स्टेटस एंड टाइम। तो मनी वाला टूटा दिमाग से, कि जरूरी नहीं कामयाब होने के लिए पैसा होना ही जरूरी है ना। पैसा बना बना के भी लोग तो बनाते हैं ना। साइकिल दुकान से क्या बना था? पैसा बना था। धीरे धीरे उसकी बाइक का इंडस्ट्री खुला इतना बड़ा। स्पेयर पार्ट्स पता नहीं क्या क्या करते हैं आजकल मुंजाल इंडस्ट्रीज वाले। वो सारी चीजें एक छोटी चीज से स्टार्ट होकर इतनी सारी चीज में डेवलप हुई। तो जरूरी नहीं कि पैसा ही आपकी कामयाबी को डिफाइन करे। दूसरा चीज है स्टेटस, है ना। कई लोग दिखावा करते हैं स्टेटस का, ये वो दुनिया भर का। स्टेटस भी मायने नहीं रखता। आप लोग का फेवरेट, अगर मैंने फोन पूछ लिया कौन सा लेना है, तो टाइप करो चैट्स में, आपको अगर फोन आप जितने पैसे का भी खरीद सकते हो फ्री विल से, तो कौन सा लोगे? कौन सा फोन लोगे? देखो आईफोन ही आएगा मैक्सिमम। क्यों क्यों? पता कुछ नहीं होगा आईफोन के बारे में, बस हाइप बनी हुई है आईफोन सबसे बड़ा डब्बा फोन है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग के मतलब का नहीं है वो चीज।
जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिनको डाटा से मतलब है, जिनकी डाटा प्रोटेक्शन से मतलब है ना, जिनको अच्छा कैमरा चाहिए, सब कुछ चाहिए, उनके लिए ये फोन, सिक्योरिटी चाहिए, उनके लिए ये फोन जरूर अच्छा है। क्योंकि कोई भी चीज देख लो, ये आईफोन ज्यादा से ज्यादा 5 साल की लाइफ है। अब 5 साल की लाइफ में आप 1.5 लाख रुपए खर्च करना चाहोगे? उससे बेटर वर्जन तो आपके इसमें भी मिल जाते हैं, वन प्लस में। और क्या है, हर घर में उसका चार्जर अवेलेबल है, डाटा इजिली ट्रांसफर कर सकते हो, है ना, नॉर्मल चीज है, वो कर सकते हो। बट आईफोन क्यों? क्या आईफोन आपके लिए है? आईफोन एक हाइप है मार्केट में, दिखाने के लिए, स्टेटस दिखाने के लिए, जो कि है या नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाना है। चलेगा कितने साल? 5 साल, उससे ज्यादा चलेगा नहीं। अब इसी की बात करते हैं, स्टेटस को पकड़ के, है ना। अच्छा, आईफोन, बता सकते हो कौन सा आदमी का नाम इससे जुड़ा हुआ है? यहाँ पे बहुत सारे पढ़े लोग हैं, आईफोन आईफोन लिखे हैं, किसने आईफोन लिखा था? रिमी जी, जी बताएंगे जरा कि आईफोन के पीछे, आईफोन की सक्सेस के पीछे किसका हाथ था, कौन सा आदमी था? टेक्स्ट में ही लिखिए, या किसी को बताना है? सामिया जी, आपको बताना है? आपको तो पता होगा, जर्नलिज्म कर रहे हो आप। अनम्यूट ऑप्शन है, बताओगे कौन था? किसका हाथ था? देखो, अब सॉरी सर आ रहा है। चाहिए आईफोन, लेकिन किसने किया ये नहीं पता। सर मैं बताऊंगी। नहीं भाई, टिम कुक नहीं थे, आशुतोष राणा जी। जी बताइए, कौन था सीईओ एप्पल का? सर नेतृत्व और दृष्टि। अभी नहीं, जिसने, जब मैं बोल रहा हूं जब आईफोन आया मार्केट में, तब की बात कर रहा हूँ। सर नेतृत्व और दृष्टि थे। ओके, को फाउंडर? है को फाउंडर? आईफोन के को फाउंडर। हम्म स्टीव जॉब्स का नाम सुना है? फॉर्मर है सीईओ सर ऑफ उसका। एप्पल। जब स्टीव जॉब्स आए थे, तभी ना आईफोन मार्केट में हाई गया था। यस सर, स्टीव जॉब्स थे। कभी देखा है उनको अरमानी सूट पहने हुए, या 1.5 लाख की राडो लगाए हुए, या महंगे महंगे जूते पहने हुए? देखा है? यस सर देखे। अच्छा, नेट पर सर देखे। अरमानी के साथ देखा है? किसी भी यस प्रोडक्ट सर लॉन्च पे वो बंदा खाली सिंपल एक टी शर्ट और एक जीन्स में आता था। स्टेटस कौन दिखाता है भाई? क्या आपने देखा है अंबानी को महंगी गाड़ियां चलाते हुए, टशन मारते हुए बीच रोड पे? या अदानी को ही देख लो, आजकल के जो हैं, अदानी को देख लो, है ना, या हमारे रामदेव बाबा को ही देख लो, क्या वो टशन मारते हैं? है ना, अच्छा खासा पैसा है ना, कामयाब। क्या वो लोग टशन मारते हैं? टशनी कौन होता है दादा? देखो, कुछ लोगों का काम होता है, उनको उस हिसाब से ड्रेस करना पड़ता है, जैसे इलॉन मस्क हो गए, जैसे आपके अभी ट्रम्प हो गए, डोनाल्ड ट्रम्प हो गए, है ना, उन लोग का प्रोफेशन ऐसा है कि उनको ऐसा ड्रेसअप करना पड़ता है। लेकिन जो ऑलरेडी नीचे से उठ के आया बंदा ना, चाहे हमारे रतन टाटा सर को भी देख लो, अच्छी फैमिली से थे, पैसा था, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा कठिन रहा है ना, तो वो चीज भी आप पढ़िएगा, समझ में आएगा। लेकिन जब उन्होंने स्टार्ट किया था ना कंपनी में, सोचो जिस कंपनी को ओन करते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी वो फ्लोर पे काम किए थे, सीधा केबिन में जाके नहीं बैठे थे कुर्सी पे, वो बैठे थे ब्लू कॉलर्स के साथ, सीधा व्हाइट कॉलर नहीं बन गए थे। ब्लू कॉलर से जर्नी स्टार्ट करके व्हाइट कॉलर बन के अपनी केबिन में बैठे। इसीलिए आज फोर्ड मेड इन इंडिया है, जैगुआर मेड इन इंडिया है, क्योंकि बेस से सीखा चीजों को। और हमें क्या है, हमें बस खाली वो जो डिग्री मिली है वो प्रूफ है कि हम खाली चेयर पे बैठ सकते हैं। नीचे क्या हो रहा है हमें नहीं पता, नीचे वालों को क्या प्रॉब्लम आ रही है हमें नहीं पता। और प्रॉब्लम आएगी तो बस हम उन पे चढ़ जाएंगे कि सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। वो नहीं होगी, कॉस्ट कटिंग होगी, कंपनी आपके ऊपर प्रेशर बनाएगी, और कौन जाएगा बाहर ये बताओ? कौन जाएगा बाहर? अगर आपने उस टाइम पे भी फोकस नहीं किया कि हाँ थोड़ा नीचे का काम भी सीख लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है, क्यों आ रही, जब तक आपको वो काम नहीं आएगा आप उनको समझाओगे कैसे कि क्या करना है? क्योंकि अगर आप ऊपर से फायर हो रहे हो ना, तो नीचे गड़बड़ हो रही है, और नीचे का नहीं पता तो आप गए, पक्का गए। राइट? ये भी तो पिरामिड ही है।
टॉप पे बॉस बैठा है, उसके बाद आप बैठे हो, उसके बाद नीचे सबसे नीचे सिक्योरिटी गार्ड। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, बॉस किसको पूछेगा? आपको। बट आपको नीचे वालों का काम ही नहीं पता, तो उनको समझाओगे क्या? बात करने ही नहीं आती, कंपनी को रिप्रेजेंट क्या करोगे? ठीक है। तो ये चीज भ्रम टूट गया। भैया मनी, स्टेटस और फेम, फेम की भी बात करी जाए, है ना, तो फेम लेने वाले बंदे ये लोग नहीं होते जो वाकई सक्सेसफुल होते। कभी बिल गेट्स का भी नाम सुना होगा ना, टॉप रिचेस्ट पर्सन था कभी दुनिया का। क्या वो फेम के लिए इधर उधर भागता था, या गाड़ियां दिखाता था, या कुछ करता था? नहीं करता था, है ना। बट आजकल का ट्रेंड है, तो आजकल जमाना चेंज हो गया, तो आजकल दिखाना पड़ता है, क्योंकि जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं, सिंपल सी बात, है ना। क्योंकि लोगों की सोच ही वैसी है। नहीं तो कहेंगे भाई तू कौन, क्या है तेरे पास, मैं क्यों मानूं। जज करने वाली आदत बहुत है, भले कुछ ना हो, जेब खाली हो, कंगाल हो, 1 रुपए ना पड़ा हो जेब में, कभी कुछ सेव किया ना हो जिंदगी में, किया भी है तो इतना बड़ा लाइक माइजर दिमाग है कि हर चीज में जज करोगे, 1 पैसे के लिए भी चुन चुन के पूछोगे, लेकिन जहां पूछना है वहां नहीं पूछोगे। कहाँ पूछना है आपको? क्योंकि आपके में वो चीज है ही नहीं ना। पहले तो आप अपने आप को ही कम समझ लेते हो। बोर्ड्स में नंबर अच्छे नहीं है तो जो सा भी कॉलेज मिल जाए, बस खाली मिल जाए, डिग्री कर लेनी, क्या उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? कॉलेज का नाम मैटर नहीं करता? करता है कि नहीं करता है? सिंपल बताओ। और क्या सबको वहां एडमिशन मिल जाएगा? तब आप नहीं पूछते, ये क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि वहां लाखों फेंक रहे हैं आंख बंद करके। तब वो क्वेश्चन आप नहीं करोगे। ठीक है। तो अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। जरूरी नहीं है कि आपकी बेसिक प्राइमरी एजुकेशन ही आपको सक्सेस की ओर ले जाए, क्योंकि मार्केट में ना जो भी व्यवसाय है, जो भी व्यवस्था है, खाली एक सिंपल कॉन्सेप्ट पे चलती है ना। चाहे वो खेती ही क्यों ना हो, खेती किस कॉन्सेप्ट पे चलती है ये बताओ? लोगों की क्या समस्या है, लोग क्यों खेती की ओर देखते हैं? उनको खाना चाहिए, सिंपल सी बात है। उनको खाना चाहिए, इसलिए खेती करने वाले लोग होते हैं। अब खेती करने वाले लोग उस लोगों की यही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब क्या वो फ्री में करेंगे? उसका चार्ज करते हैं, हो गई एक व्यवस्था, एक व्यवसाय। आप जो जॉब कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, वहां कुछ ना कुछ, किसी ना किसी की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हो, राइट। एंड जॉब की व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी है, क्या है, आप एक फिक्स इनकम पे लगे हुए हो। चाहे आप करोड़ों का काम करके दो, चाहे आप लाखों का काम करके दो, आपको मिलेगा उतना ही। आपको चाहे 9 घंटे बिताने ऑफिस में, चाहे 10 घंटे, चाहे 12 घंटे, उससे कोई मतलब नहीं है ऑफिस को। क्योंकि आपने हाँ कहा था, आपने साइन किया था, है ना। पढ़े लिखे हो तो पढ़ के साइन कर दिया था। वो करना आता है अच्छे से लोगों को। ये नहीं सोच रहे कि हाँ वो प्रोजेक्ट जो मैं करके दे रहा हूं, क्या मेरे में इतना दम है कि मैं भी स्टार्टअप शुरू करके ऐसे कोई प्रोजेक्ट ला सकूं और उसको करके दे सकूं। बट क्या है, उस टाइम पे आपको झाड़ू लगाना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है 1-2 साल आपकी खुद की इनकम ना आए, लोगों को इनकम देनी पड़े। बट जिसके यहाँ काम कर रहे हो, ये मत भूलना, उसने भी ये चीज की है, तभी उसका ऑफिस है, और तभी आप वहां नौकरी कर रहे हो उसके पास। उसने ऑफिस खोला होगा, ऐसे ही खोल दिया? ऐसे ही तो कुछ भी नहीं खुला ना। एप्पल भी गराज से शुरू हुई, है ना। लेम्बोर्गिनी बहुत लोगों की ड्रीम कार है, लेम्बोर्गिनी। पहले ट्रैक्टर का था, उसके बाद लेम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार बनी। हर चीज छोटे से ही शुरू हुई है, कोई चीज अचानक से टपकी नहीं है, या ओवरनाइट किसी को सक्सेस नहीं मिली है। छोटे छोटे से शुरू करके ही किया। लेकिन किसने किया? जिसके अंदर था वो चीज, हाँ मैं करूंगा करूंगा करूंगा, चाहे दुनिया कुछ बोल ले। आप खोलोगे साइकिल की दुकान पढ़ने लिखने के बाद, और यहां तक कि टीचर तक ने आके कमेंट किया था, बेटा कर क्या रहे हो। जिसने खुद सिखाया कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उसने खुद कमेंट मारा। तो यही होती है हिपोक्रेसी। समाज हमें सिखाता कुछ है, और जज करने की बात आती तो पलट भी जाता। और अगर वही चीज से आप कामयाब होके आगे बढ़ जाओ, तो वही आके चिपकेगा और वही बोलेगा कि भाई अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तेरे साथ, या नहीं बोला होता, तेरे को निगेटिव फील नहीं कराया होता, तो तू आज वहां नहीं होता जहां तू है। क्योंकि क्रेडिट लेना सबका काम है, लेकिन काम करना किसका काम है? वो हमारा है। अगर हम ही नहीं करेंगे ना, तो फिर उनकी बात सच हो जाएगी, मैं तो शुरू से कहता था, क्रेडिट फिर भी ले जाएंगे और आप वहीं रह जाओगे।
तो ये आपको सोचना है आपको कहाँ जाना है, राइट? कोई और आपके लिए आके नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा है आपका, ये भ्रम है कि लोगों को लगता है कि हाँ मुझे लकी बॉर्न होना चाहिए था या प्रिविलेज फैमिली में बॉर्न होना चाहिए था। उसका भ्रम भी तोड़ ही दिया है मैंने। अनिल अंबानी का एग्जाम्पल बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है। उससे ज्यादा लकी कोई नहीं है। आप भी चाह रहे होगे कि आपका भी जन्म कहीं अंबानी फैमिली में हो जाए, या कई लोग बोलते भी है ना, मुकेश अंबानी मुझे गोद ले ले, है ना, लकी बन जाओ, प्रिविलेज्ड हो जाओ। लेकिन ले भी लिया तो कामयाब कैसे बनोगे वो दोस्त? क्योंकि जो चीज वो आपके लिए छोड़ेगा, आपको अगर उसको इस्तेमाल करने ही नहीं आता, आप उसको खर्च कर दोगे या गवा दोगे। आप उसे खर्च कर दोगे या गवा दोगे, क्या करोगे? सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? अंबानी का बेटा बन गया या बेटी बन गई, उसने गोद ले लिया, पहला ख्याल क्या आएगा? खर्च करो, खर्च। क्योंकि हमें यही सिखाया गया है, पैसा हमारे पास टूल नहीं, पैसा हमारी एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हम खाली कुछ चीज खरीद सकते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, इतना ही सीखा है समाज में, राइट? अब क्या यही थिंकिंग ऊपर वाले लोगों की है जो वाकई कामयाब है? उनमें से तो कई ऐसे हैं, बिल गेट्स के लिए तो कहा जाता था पैसा गिर जाए वो झुक के नहीं उठाता था, क्योंकि जितने में वो झुक के उठाएगा उससे कहीं ज्यादा कमा लेगा। आपके पास है ऐसी व्यवस्था? नहीं भाई, 10 रुपए गिरे तो वो भी उठा लो। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने ऐसा काम किया ही नहीं है लाइफ में। आपने ऐसा सोचा ही नहीं, आपने बस खाली सोचा पैसा क्या है, इससे कुछ खरीद सकते हैं, इतना ही जानते हो। इसको सेव करेंगे, जब टाइम हो जाएगा इंटरेस्ट के साथ आएगा तब कुछ खरीद सकते हैं। खरीद लो सोना। कितने लोगों ने सोने के लिए सेव किया है? महीने भर पहले 80,000 रुपए 10 ग्राम था, और महीने भर बाद 1 लाख। कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? 80,000 अगर सेव किए किसी ने, कितना मिलेगा इंटरेस्ट? लगे जेब से पैसे? तो आप ना मिट्टी की तरह पैसा बहा रहे हो अपने हाथ से। जो सेव किया वो तो ठीक है, हार्ड मनी तो आई, लेकिन जो आपने ईएमआई के टाइप में होता है ना, क्या कहते हैं, पहले डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, और डाउन पेमेंट की व्यवस्था आप मैच्योरिटी के बाद करके रखो अपनी, क्योंकि वो करनी ही पड़ेगी। अगर उसको टूल नहीं, उसको एक एसेट समझोगे खर्च करने वाला, तो खर्चा ही करते रहो। आप उससे बना नहीं सकते हो कुछ। जब तक बना नहीं सकते हो तब तक वो खर्च करने वाली चीज ही है ना? तो जरूरी नहीं है आपको लकी बॉर्न होना पड़ेगा या प्रिविलेज्ड होना पड़ेगा, क्योंकि लकी बॉर्न और प्रिविलेज लोग भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। दूसरा सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है फरदीन खान। सुना है ना उनके डैड के बारे में? टीपू सुल्तान जैसे सीरीज बनाए थे उनके चाचा ने, है ना? अभी हम जिंदा हैं, देखिए वेलकम मूवी। कौन है उनके फादर, है ना? कितने फेमस थे। बॉर्न रिच किड, अच्छा खासा सब कुछ, डिग्री सब कुछ, मूवी वगैरह भी आई। कहाँ है फरदीन खान? कहाँ है फरदीन खान? गायब। किस लिए गायब हो गया? आपको खुद समझना होगा किस लिए गायब हुआ, क्यों, क्या रीजन था। सब कुछ होने के बाद भी गायब हो गया, है ना? और जो छोटे छोटे लोग हैं वो टॉप पे जा रहे हैं। कपिल शर्मा क्या ही करता है, कॉमेडी तो करता है, राइट? कॉमेडी तो करता है वो। पर जिस तरह से उसने उस स्किल को निखारा, आगे बढ़ा, मेहनत की, धक्के खाए, गालियां खाई, सब कुछ किया, रोया गाया होगा। आज कहाँ है भारती सिंह, राइट? सबसे बड़ी एग्जांपल भारती सिंह। फादर ही नहीं थे, मम्मी बर्तन मारती थी, कपड़े सिलती थी। आज देखो भारती सिंह कहाँ है। क्या करती है? मजाक ही तो करती है भाई। लेकिन उसको वो पता है लोगों को क्या चाहिए, लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर कर रही है और चार्ज कर रही है। सिंपल, यही व्यवस्था है, यही व्यवसाय है। चाहे जॉब बोल लो, चाहे बिजनेस बोल लो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड बोल लो, यही होता है ना। एकदम सिंपल है, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं, एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं, है ना? ये करना होगा, वो करना नहीं, कुछ नहीं करना भाई। आपको खाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। उसके लिए पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसको सॉल्व करो और चार्ज करो। सिंपल, है ना? इतने सिंपल वर्ड्स में बताया। बट जो ये सेकंड स्टेप है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, उसके लिए आपको अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। पहले जब खुद की नहीं सॉल्व होगी, दूसरे की क्या सॉल्व करोगे? यही केस आपके पैसे के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगर आपका पैसा आपका खर्चा नहीं उठा पा रहा, किसी और का खर्चा क्या उठाओगे, राइट? ठीक है, अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा भ्रम क्या है? फॉलो योर पैशन एंड एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। अपना पैशन फॉलो करो
और सब कुछ अपनी जगह नॉर्मली आ जाएगा विथ टाइम। धोनी कितना रोया होगा जब उसको सरकारी नौकरी मिल गई थी, आपको मिलेगी तो आप तो खुशी से गदगद हो जाओगे, राइट। उसके सामने से युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ सब टीम में आ गए, जबकि धोनी को भी आना था उस टाइम पे, नहीं आया। अच्छा रिपीट करूं, अपना पैशन फॉलो करिए, हिंदी में बोल देता हूं, अपना पैशन फॉलो करिए और टाइम के साथ सब कुछ अपने आप अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। तो क्या है ना, फेल होने का ये मतलब नहीं कि आप में, लाइक आप उसके लायक नहीं थे। ये मतलब है कि हाँ, आपने किया कोशिश, आपकी लर्निंग्स कुछ शॉर्ट थी, अभी आपको और बेहतर बनना पड़ेगा। धोनी के साथ भी यही हुआ, उनको और कुछ सीखना था, उनके में उस समय उतना पेशेंस नहीं था, इमोशनल थे, राइट, इस वजह से नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही टीम में आए, कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, इतने बड़े डिसीजन, सौरव गांगुली आउट, सहवाग आउट, राहुल द्रविड़ टीम से आउट, है किसी में दम आउट कर देगा इन लोगों को? नया नया खिलाड़ी, कैप्टन अभी अभी बना। यस, टेक फेलियर एज अ लेसन, फेलियर से लेसन लो, उससे सीखो। खाली लेसन नहीं लेना है, उससे सीखो और उसको करेक्ट करके अप्लाई करो वापस से। क्योंकि अगर आप साइंस पे बिलीव करते हो या बाकी सारी चीजों में बिलीव करते हो, ये भी जानते हो जब तक 3 बार रीडिंग सही नहीं आ जाती तब तक उसको सही नहीं माना जाता। एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए। एंड थॉमस एल्वा एडिसन का एग्जाम्पल ले लूं तो वहां पे 10 हजारों बार फेल हुआ होगा, तब जाके बल्ब बना। बना ना, मर गया वो बंदा कब का, लेकिन आज भी हमारे जबान पे उसका नाम है, थॉमस अल्वा एडिसन। कल को हम खत्म हो जाएंगे, हमें कौन याद रखेगा? इसलिए पैदा हुए थे, खाओ पियो मौज करो और खत्म हो जाओ। अगर आपका ऐसा ही मोटिव है, फिर आप सही जगह पे हो, आप सही काम कर रहे हो। लेकिन अगर आपका मोटिव और अच्छा है, कुछ और बनना है, अपना खुद का नाम कमाना है, खुद नहीं अपने फैमिली का भी नाम कमाना है, तो यार जो छोटा चीज जहां से शुरू कर रहे हो, अगर आपको अच्छी कंपनी, अच्छा ग्रुप, अच्छे लोग मिल गए जिनके साथ आप ग्रो कर रहे हो या ग्रो कर सकते हो, जो फेल होने पे भी आपका हाथ ना छोड़े, उनको कभी मत छोड़ना। क्योंकि वही आपके सच्चे सब शुभ शुभ चिंतक होंगे। बाकी लोग क्या है, वो खाली कमेंट करेंगे, बाकी सारी चीजें बताएंगे कि हाँ यहाँ पे फायदा है, यही कर लो। ग्रोथ कितनी है पता नहीं। क्योंकि अगर आप ग्रोथ नहीं देख रहे हो, तो आप काम चलाओ चीज कर रहे हो, फिर कंप्लेन मत करना, ठीक है। तो यहां से ये भी हो गया ना, अपना पैशन फॉलो करो और अपने आप धीरे धीरे विथ टाइम, क्योंकि देखो धोनी के साथ भी हुआ, विथ टाइम चीजें फिक्स हुई, है ना। मैकडी जाते हो, मैकडी, मैकडी के ओनर का साथ भी क्या हुआ, 41 ईयर्स की ओल्ड में सक्सेसफुल हुआ, ये मैकडी की चेन खुली, है ना। उससे भी क्लासिक एग्जांपल है केएफसी, क्योंकि यही सब चीजें आपको पसंद है। केएफसी 64 ईयर्स में सक्सेसफुल हुआ, इतना बूढ़ा आदमी, एज इज जस्ट अ नंबर। सब कुछ खो गया था वो, अपनी फैमिली, जिनके लिए उसने बचपन से वो सारी चीजें की थी, वो सब छोड़ के चले गए थे। लेकिन जब वो 64 का हुआ, उसके केएफसी के ये चेन्स वगैरह खुले, तो आपको क्या लगता है तब क्या हुआ होगा? तब क्या हुआ होगा? झूठे रिश्ते जिंदगी भर निभाने से बढ़िया एक बार सच्चा रिश्ते निभा लो। सारे आके चिपक गए, भले से 64 65 की उम्र में। क्यों? क्योंकि वो सबके लिए करके गया। झूठे रिश्ते जिंदगी भर निभा सकते हो, और फिर वही भी होगा कि चाची आके कुछ बोल रही हैं, बुआ आके कुछ बोल रही हैं आपके बारे में, मौसी कुछ बोल रही हैं, मौसा मौसी, ये सब चलता रहेगा। बट अगर आपने वो करके दिखा दिया जो चीज आप करना चाहते थे, जो आपके दिमाग में था, बगैर रुके बगैर थके, इनिशियली ये सोचा भी नहीं कि हाँ आ रहा है नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है इसमें मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा आगे जाके, वो चीज क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप, सिंगल स्टेप एट अ टाइम चढ़ो। पूरा गोल आपको पता होना जरूरी नहीं है। हाँ, एक लैंडमार्क बना लो कि हाँ यहां तक तो पहुंचना ही है, यहां तक नहीं तो इसके आसपास जरूर पहुंचना है। और सिंगल सिंगल स्टेप लेके चलो, क्योंकि क्या है ना, सीढ़ियां चढ़ते हो आप ही हो, पढ़े लिखे समझदार लोग, क्या फिसल के कभी गिरे नहीं? कोई भी ऐसा आदमी यहाँ बैठा जो सीढ़ियों से कभी ना गिरा हो? भाई आप ही थे ना, खुद ही चल रहे थे खुद ही के दिमाग से। तो ये करियर है, ये फ्यूचर है, ये मार्केट है, मार्केट में भी होगा। वहां के लिए रेडी नहीं हो क्योंकि मेंटली रेडी नहीं हो। तो मेंटली रेडी रहो हर चीज के लिए, वो रियलिटी है, प्रैक्टिकल चीजों से सीखो, क्योंकि नेचर ही हमें सब कुछ सिखाता है। चाहे साइंस आए, चाहे मेडिकल साइंस आए, चाहे गाड़ियां आए या कुछ भी है,
कहाँ से आया? प्रकृति से ही आया। प्रकृति से जीत नहीं सकते। प्रकृति आपको उल्टा सिखा देगी। उससे सीखो, है ना, वहां से सारी चीजें सीखो। वहां आप जानवरों से भी सीख सकते हो, चींटियों से भी सीख सकते हो, किसी से भी सीख सकते हो। 2 साल का बच्चा आपको सिखा सकता है जिसने बोलना सीखा है। लेकिन क्या है, वो 2 साल का है और मैं बड़ा हो चुका हूं। क्यों सीखोगे? अगर वो सही बात भी बोल रहा है तो आप क्यों सीखोगे भाई? मैं तो बड़ा हो गया। कितने बड़े हो गए बताना जरा। अगर यूनिवर्स में देखा जाए तो एक बिंदु के समान भी नहीं हो, गायब ही हो। माइक्रोस्कोप से भी नहीं ढूंढ पाएंगे आपको अगर यूनिवर्स को पूरा देख लिया गया। तो माइक्रोस्कोप लगा के भी देखेंगे ना, तब भी नहीं दिखेगा। हबल लगाएंगे जाके बाहर से, यूनिवर्स से, नहीं दिखोगे आप, इतने छोटे हो। करेक्ट? तो अपने आप को कभी इतना बड़ा मत समझो। अगर आप लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बनोगे तभी जाके कामयाब होगे। क्योंकि जितने लोग भी कामयाब हैं या खत्म हुए, वो आज भी सीख रहे हैं। वो आज भी सीख रहे हैं, आज भी स्टूडेंट है। और हम गिव अप कर देते हैं अपनी पढ़ाई पे उसी दिन जिस दिन जॉब लग गई। अब कुछ नहीं सीखना, बहुत पढ़ लिया जिंदगी में। यार जरूरी नहीं किताब से ही पढ़ो, लाइफ भी बहुत कुछ सिखाती है, वहां से भी सीखो। ठीक है, चौथा है फेलियर्स आर बैड। ये भी बहुत तगड़ा भ्रम है, फेलियर्स आर बैड। यार अगर फेल हो के बैड हो रहा है तो धोनी को तो यार जॉब छोड़नी नहीं चाहिए थी। सरकारी नौकरी थी, टीटी था, है ना। क्योंकि अगर सरकारी नौकरी में रहेगी तभी अच्छी लड़की भी मिलेगी, रिश्ता भी आएगा। ये है आजकल, आज भी बहुत लोगों की सोच है सरकारी नौकरी है, भैया लड़की रिश्ता ढूंढ रहे, कोई सरकारी भैया है तो बताना हमको। मेरे पास भी आता है, मेरे पास भी आता है, भैया कोई सरकारी नौकरी में लड़का है तो लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ रहे, बताना। आज भी यही सोच है लोगों की, जबकि हमारे प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि स्टार्टअप ग्रोथ के लिए इंडिया ने क्या क्या किया है। यंगस्टर्स खुद कितने आगे बढ़ रहे हैं। मौका चाहिए। अब कितने लोगों के पास पैसा नहीं है, कितने लोगों के पास प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, कितने लोगों के पास सोच नहीं है, कितने लोगों को पता ही नहीं है मार्केट में कंपटीशन किस लेवल का है। आपको खुद सोचना चाहिए। मोदी जी क्या कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, मोदी जी क्या कर रहे हैं फेसबुक पे, मोदी जी क्या कर रहे हैं मन की बात पे? कोई और प्राइम मिनिस्टर को देखा है ये सब करते हुए? ये अलग कहाँ से आ गए? क्या कर रहे हैं मोदी जी? ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। करंट ट्रेंड क्या है? लोगों से कनेक्ट होना है तो वहां जाओ जहां लोग हैं। और लोग आजकल कहाँ हैं? अपने घरों में अपने फोन के अंदर घुसे हुए हैं। गलत कह रहा हूं? तो अगर फोन के अंदर लोग घुसे हुए हैं, तो आपको कहाँ होना चाहिए? फोन के अंदर। और अगर कामयाबी भी फोन के अंदर छुपी हुई है तो आपको कहाँ बाहर जाके करना चाहिए, या फोन के अंदर से ही कामयाबी खींच लो? ये आपको सोचना है कि अगर फोन के अंदर से कई लोग आज कामयाब हो रहे हैं, है ना, क्योंकि फोन के थ्रू ही सीख सीख के कितने सारे बच्चों ने क्या क्या बना दिया। जापान में कैलकुलेटर बना लेते 6 साल 8 साल 10 साल के बच्चे, फोन से सीख के। और हमारे यहाँ के बच्चे क्या करते हैं? टीटी पो देखते हैं, क्योंकि हम वही दिखाते हैं। राइट? हम वही दिखाते हैं, हमारा एजुकेशन उतना ही है। जापान में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आए ना, हमारे इंडिया में भी आए हैं। इंडिया में भी आए हैं कि सबसे यंगेस्ट कोई बच्चा था जिसने यूपीएससी निकाल दिया। वो सब कहाँ से आ रहे हैं? एक चाणक्य है जिसको कौन बनेगा करोड़पति पे भी बुलाया गया। उसका आईक्यू इतना हाई है, भले से रट के किया हो या कुछ करके किया हो, आप में है। उसका पैशन था, उसने उस पर काम किया, और आज उसका नाम भी है, उसको जानते भी लोग, टीवी पे भी आ चुका है। आप कहाँ हो? कहाँ हो? घर में डिग्री लेके? किस काम की डिग्री? कितने खर्च किए थे? कितने खर्च किए थे डिग्री के लिए? और पूछा प्रिंसिपल से, इतना पैसा दिया था मैंने, क्या हुआ? वो क्या जवाब देगा पलट के? लायक ही नहीं थे। फिर समझ में आ जाएगा कि आपको सब पता है। आ जाएगा ना फिर समझ में। क्योंकि आपने खुद देखो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। पहले खुद में चेंज करोगे ना, अपने आप चीजें फॉल इनटू प्लेस हो जाएंगी। क्योंकि अगर आपको किसी चीज पे भरोसा है, वर्क कर रहे हो, चाहे आप डांसिंग ही क्यों ना कर रहे हो। डांसर्स आजकल कामयाब नहीं है, सिंगर्स कामयाब नहीं है, एडिशनल स्किल्स कामयाब नहीं है। लोग नौकरी छोड़ छोड़ के अपना ऑनलाइन ऐसे ही प्रमोशंस कर करके इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बुटीक खोल ले रहे हैं, अपने खुद का ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है लोग यही हैं।
प्रॉब्लम यही सॉल्व करूंगा और चार्ज करूंगा, सिंपल सी बात है। जॉब में भी करोगे प्रॉब्लम सॉल्व अपने मालिक के लिए, और वहां पे उनको सब कुछ करोगे, तो आप चार्ज नहीं कर सकते हो, जितना देगा उतना ही लेके आओगे, क्योंकि जो चीज चार्ज करनी होगी वो चार्ज करके बैठा है, चाहे करोड़ों करना है चाहे अरबों करना है, वो करके बैठा है और आपको दे देगा कुछ हजार रुपए, जाओ करो ऐश। आपको अच्छे खासा ड्रग मिल रखा है, राइट। अगर जो चीज आप उस कंपनी से कर सकते हो, सीख सकते हो अनुभव लेके, क्या खुद का ट्राई नहीं कर सकते कि फ्यूचर में आप भी वही चीज खोल सको? लेकिन आप इतनी हिम्मत ही नहीं करोगे, इतनी हिम्मत आएगी ही नहीं, क्योंकि अकेले हो। और उसने भी अकेले नहीं किया था, उसने भी टीम बनाई थी। भले से 2-4 महीने, साल भर, 6 महीने अपने पैसे नहीं रखे होंगे, दूसरों को दिए होंगे सैलरी, झाड़ू लगाया होगा, तभी आज इतने बड़े ऑफिसर्स बने हुए। और वहां आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, और अब क्या वो काम कर रहा है? नहीं, अब वो कह रहा है आप करो, मैं मौज करता हूँ, मुझे खाली मैनेज करना है और अपडेट करना है चीजों को, है ना। क्योंकि लर्निंग एंड अपडेशन वो नहीं रोकेगा। अगर लर्निंग अपडेशन रोक दिया तो खत्म, गायब हो जाएगा मार्केट से। ठीक है, तो ये 4 मिथ्स है। अब प्रॉब्लम्स रियल क्या है? देखो, विदाउट क्लैरिटी लोग गलत एक्शन लेते हैं। किसी चीज की क्लैरिटी नहीं होती। अगर मैं पूछ लूं 12वीं के बाद क्या करना है इंडिया के बच्चों को, कोई आइडिया नहीं। 12वीं में भी कौन सा सब्जेक्ट लेना है, 12th क्लास में, कोई आइडिया नहीं। जितना लोगों ने कहा, बताया या जानते हैं वही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेसिक चीजें, सब चीज एजुकेशन पे ही आके निर्भर हो जाती है। 6th क्लास तक की एजुकेशन मैंडेटरी होती है हर जगह, करेक्ट। 6th क्लास में आपको बेसिक एजुकेशन, बेसिक नॉलेज, चीजों को समझना, लिखना, पढ़ना, ये सब चीज आ जाता है। हायर एजुकेशन से क्या है, आप समझदार बनते हो, लेकिन क्या वाकई? या हमारे एजुकेशन सिस्टम में आपको फाइनेंशियल नॉलेज दी जाती है, समझ में आया कि कैसे मार्केट रन कर रहा है? आपको जॉब रेडी नहीं किया जाता, जॉब के इंटरव्यू के लिए रेडी किया जाता है। ये अंतर है, बस ये छोटा सा अंतर है। दूसरी चीज क्या है? विदाउट क्लैरिटी आप अपने आप को बर्न आउट कर लेते हो चीजों को ट्राई करने में, इधर उधर बर्न आउट कर लेते हो। एक ही कंपटीशन के पीछे लगे रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहोगे। या अगर कभी कहीं से अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो वहां पे अप्लाई करते रहोगे, विदाउट पढ़े, विदाउट उसके बारे में प्रिपरेशन किए हुए, है ना। कितने लोग होंगे यहाँ पे, कितने लोग करते हो अप्लाई रैंडमली, बस खाली दिख गया, हाँ थोड़ा बहुत मेरे से मैच करता है, कर देते हैं। आगे पीछे कोई मतलब नहीं है देखने का, कौन सी कंपनी है, क्या करा रही है, क्या करना है, क्या नहीं है ना, उसका स्कोप क्या है, उसका ग्रोथ क्या है, ये सब चीज नहीं जाननी। दुनिया में कितना चल रहा है, कितने साल से, उसका कोई मतलब नहीं, बस खाली अप्लाई कर दो, मिल जाएगा, मिल जाएगा, भगवान भरोसे। तो लाइफ भी भगवान भरोसे ही होगी ना। ठीक है। विदाउट क्लैरिटी और क्या होता है, आपको एवरेज के साथ ही सेटल होना पड़ता है प्रॉब्लम्स में। जो मिल गया, सेटल हो गए, क्योंकि सेट है ना, लाइफ सेट है। 9th के बाद से ही लोग ये सेट है वाला डायलॉग बोलने लगते हैं। 10th अच्छे से कर लिया, लाइफ सेट। 12th अच्छे से कर लिया, लाइफ सेट। ग्रेजुएशन हो गया, लाइफ सेट। डिग्री आ गई, लाइफ सेट। जॉब मिल गई, लाइफ सेट। बच्चे हो गए, लाइफ सेट। लेकिन जब वो बच्चे जूता मारेंगे या बीवी गाली देगी ना, तब मैं पूछूंगा भैया हुई लाइफ सेट वाकई? तब ये क्वेश्चन पूछने लायक होगा। वो मिड लाइफ क्राइसिस में जब जाके फंसोगे, तब पूछने लायक होगा क्या लाइफ सेट है। आपका जो एटीट्यूड रहा है आज तक का, आपका जो लाइफस्टाइल रहा है, क्या उससे लाइफ सेट वाकई हो गई? क्योंकि यार पहले तो यार आजकल एम्प्लॉयमेंट मिलना मुश्किल है। मिलेगा तो एवरेज में भी आप सेटल हो जाओगे, हैप्पी रहोगे कि हाँ ठीक है, स्विच मार के बढ़ा लेंगे। कब तक बढ़ाओगे? स्टैग्नेट भी तो होते हो। और स्विच कितना भी मारोगे, कहाँ कहाँ मारोगे? एक बार हैदराबाद में, एक बार उड़ीसा में, एक बार गुड़गांव में, एक बार कहीं और, एक ही जगह मिलेगा क्या? नहीं ना। अलग अलग जाओगे, कूदोगे बंदरों की तरह। और क्या होगा, क्लैरिटी के बगैर आपको ना हमेशा एक एम्प्टीनेस फील होता रहेगा। प्रॉब्लम क्या है, इस लूप में फंसे रहोगे जिसको कहते हैं स्कूल, डिग्री, जॉब, रिग्रेट, मिड लाइफ क्राइसिस। और फिर वही आपके बच्चे भी शुरू करेंगे, स्कूल, डिग्री, मिड लाइफ क्राइसिस, जॉब, और खत्म, उसी में फंसे रहेंगे। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉर्मल, है ना। हमारा समाज कहता है यही नॉर्मल है। जबकि हमारे प्रधानमंत्री भी अब माइंड शिफ्ट कर चुके हैं, प्रधानमंत्री भी ट्रेंड पे काम कर रहे हैं। दुनिया ट्रेंड पे काम कर रही है, बट हम नॉर्मल चीज पे काम कर रहे हैं, राइट। अब टर्निंग पॉइंट है ना, कुछ ट्रू स्टोरीज बतानी थी मुझे, लेकिन ठीक है वो नहीं बताता, मैं उसके पॉइंट्स बता देता हूँ। स्टोरीज नहीं बताता, उसके पॉइंट्स बताता हूँ, कैसे लोगों ने किया चीजों को क्रैक।
है ना। कुछ लोगों ने रीडिंग पे फोकस किया, चाहे वो स्कैम 1992 जो देखते हो, राइट, आजकल वो भी बहुत चल रहा है ना, नेटफ्लिक्स लोग बहुत देखते हैं, है ना। उसमें भी क्या हुआ था, उस बंदे ने पढ़ पढ़ के चीजें सीखी थी। कई लोग यूट्यूब से पढ़ पढ़ के सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लेते हैं, अपना खुद का कंटेंट डिजाइन कर लेते हैं, बहुत कुछ डिजाइन कर लेते हैं, कैसे, यूट्यूब से ही। लेकिन वहां पे भी सही जगह से, सही तरीके से, और उसको भी पता करने में उनको टाइम लगता है, 2 4 बार फेल होते हैं, ऐसे ही नहीं, कंसिस्टेंट रहते हैं। यूट्यूब, सबसे बड़ा यूट्यूबर भी बात करी जाए, कौन है, मिस्टर बीस्ट। 5 साल तक बेचारा लगातार वीडियो डालता रहा, डालता रहा, डालता रहा, डालता रहा। 5वें साल पे जाके उसका पहला वीडियो हिट हुआ था। और आज मिस्टर बीस्ट बहुत सारे बिजनेस का मालिक है, बहुत सारे बिजनेस का मालिक है। 5 साल। लेकिन आप 5 साल एफर्ट वहां नहीं डालोगे, 5 साल एग्जाम देता रहूंगा मैं, गवर्नमेंट वाले क्लियर करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, कई बार नहीं होता है यार। एक्सेप्ट कर लो उस चीज को, साइड में कुछ ना कुछ करते रहो। 3 4 घंटे तो ऐसे भी होते हैं, मूवी नहीं जाते हो क्या एग्जाम की तैयारी करते वक्त, या घूमने नहीं जा रहे हो, या गेम नहीं खेल रहे हो फोन में, नहीं खेल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, टाइम पास नहीं करते, दोस्तों से फोन पे बातें करना, घर में बातें करना, ये सब चीज नहीं कर रहे हो। क्योंकि देखो, टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है हर चीज के लिए। ठीक है। तो ये कैसे हुआ, रीडिंग की वजह से। नॉलेज लो, सही लो, ऑथेंटिक लो, सही जगह से लो, उसको अप्लाई करो, है ना। स्किल्स पे काम करो, क्योंकि कोई भी चीज है, अगर कुछ भी करने जाओगे, पहले अपने आप को तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा भाई, चाहे वो इंटरव्यू ही क्यों ना हो। आईआईटी की डिग्री लेके आप कहो, हेलो, माय नेम रोहित, आई कम फ्रॉम, खत्म, खत्म। 2 मिनट में खत्म, वो आपको जज कर लेगा। सामने वाला जज करने ही बैठा है, इंटरव्यूअर, जिसमें आप भी तेज हो, करेक्ट। वो 2 सेकंड में आपको आउट कर देगा अपने दिमाग में ही। टेक्निकल, क्योंकि एवरेज सबके पास बाहर वही है। आप अपने आप को ही रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, हमारी कंपनी को क्या करोगे। पहला बेवकूफों वाला क्वेश्चन होता है। तो कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज होती है। फिर बिजनेस को समझना, कोई भी व्यवसाय जो दुनिया में है, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, मेडिकल फैसिलिटी है, आपका एग्रीकल्चर है, हर चीज एक बिजनेस है आज की डेट में। उसको समझो, क्या चल रहा है, लोग क्यों कर रहे हैं कुछ, किस चीज के लिए चार्ज कर रहे हैं, वो चीज समझ में आनी चाहिए। कंटेंट्स, कंटेंट क्रिएशन करो, अगर ऑनलाइन ही काम करना है तो कंटेंट क्रिएट करना सीखो। लोगों को क्या चाहिए, क्या देख रहे हैं, है ना। अच्छे कंटेंट्स भी चलते हैं कि नहीं चलते, जरूरी नहीं है आजकल गाली गलौज वाला जमाना है तो वही दिखाओगे तो चलेगा, राइट। उल्टी सीधी चीजें दिखाओगे तो वही चलेगा, नहीं, अच्छी चीजें भी चलती है, लोग चलाते हैं, तरीका होता है उसका, टाइम लगता है लेकिन चलती है। आप लगातार कंसिस्टेंटली वो चीज डालते रहोगे, कब तक नजर नहीं पड़ेगी, कब तक नजर नहीं पड़ेगी। आप अच्छा काम कर रहे हो, अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है। कोचिंग अदर्स, अगर आप कहीं किसी चीज में फेल हुए, तो लिख के रख लो, जो कामयाब हुआ है उससे कहीं ज्यादा नॉलेज आपको होगी। और अगर आपने कोचिंग करना शुरू कर दिया, तो क्या वो एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं खुला। लेकिन अगर आपने ट्राई ही नहीं किया फेल होने के डर से, तो वो सोर्स ऑफ इनकम भी गई हाथ से, वो सोर्स ऑफ इनकम भी गई हाथ से, राइट। इस तरह से आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हो। सॉल्यूशन में यही है, क्लैरिटी, स्किल और एक्शन, ये 3 चीज बहुत मायने रखती है। क्लैरिटी से क्या होता है, क्लैरिटी के लिए सबसे पहले आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है ना। बस तीन 3 4 मिनट में खत्म करता हूँ। क्लैरिटी के लिए आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है, मुझे सबसे ज्यादा किस चीज से प्यार है, किस चीज को सीखने से प्यार है। आपको ये क्लियर होना चाहिए, किस चीज को सीखने से प्यार है। अगर सोशल मीडिया में मन लगता है भाई, तो सोशल मीडिया के थ्रू भी इतना लोग कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं, वो बता चुका हूं, सिंपल सा है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, सॉल्यूशन के लिए खुद को पहले इंप्रूव करो, सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, चार्ज करो, सिंपल। इसमें स्किल्स लगती हैं, है ना। दूसरी चीज, किस चीज के लिए मैं ज्यादा क्यूरियस हूं। जैसे धोनी को क्रिकेट के लिए थी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल के लिए थी, करेक्ट। और सोनू निगम को सिंगिंग के लिए थी। उस जमाने में सोनू निगम के जमाने में पढ़ाई लिखाई ही चलती थी ना, या सचिन तेंदुलकर को ले लो, उस जमाने में भी खाली पढ़ाई लिखाई चलती थी, बैट बॉल कोई नहीं खेलता था, क्रिकेटर्स को लोग ओछा समझते थे।
कितने लोगों की तो शादियां टूट गई थी क्योंकि क्रिकेटर था लड़का, है ना। 83 मूवी देखी होगी ना, संधू सर की लाइक एंगेजमेंट टूट गई थी, क्रिकेटर था इस वजह से। और आज आपको मौका मिले तो क्रिकेटर से शादी कर लोगे, आईपीएल खेल चुका है, करेक्ट। आपके फैमिली वाले भी मना नहीं करेंगे, आप भले से मना कर लो, आपके फैमिली वाले कहेंगे अच्छा खासा पैसा है, फ्यूचर सेट है, भेज देंगे साथ में। क्योंकि चीज हर वक्त का दौर आता है, पर दौर में एक चीज कॉमन है, इंसान। वो इंसान कौन है? आप क्यों नहीं? करेक्ट। फिर तीसरी चीज है वैल्यू। आप उसकी वैल्यू क्या दे सकते हो दूसरों को, है ना। क्लैरिटी में आप उसकी वैल्यू दूसरों को क्या दे सकते हो, क्योंकि कुछ भी करो, कुछ भी सीखो, किसी चीज पे फोकस करो, अगर मान लो वहां से फेलियर्स मिली तो लर्निंग्स इतनी ले लो कि अगर फेलियर हो भी रहे हो और उसके लिए ट्राई भी कर रहे हो तो साथ के साथ सिखा सको लोगों को, क्योंकि उनको उतना भी नहीं आता जितना आपको आता है। अपने आप इनकम सोर्स क्रिएट हो जाएगी। एंड उनको सिखाने से जितना आपको आएगा ना, अकेले सीखने से शायद नहीं आएगा। कभी ट्राई किया छोटे भाई बहनों को सिखाने का, पढ़ाने का, है ना। उसी क्लास में जब खुद थे तो वो चीज नहीं आती थी, लेकिन भाई बहनों को सिखाना है तो वो चीज अच्छे से आती है। खुद देख लो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, क्योंकि आपके 100% नहीं आए थे उस क्लास में, बट आप जब पढ़ा रहे हो तो आपको आता है, तो ये आप सपोज करते हो कि आपके भाई बहनों को भी आना चाहिए, तब आप टीचर बन जाते हो, जज, राइट। तो वही है, विथ टाइम चीजें आ जाती हैं, अगर उसको प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी ही चीज है जो आपको आगे ले जाएगी, सीखना, लगातार सीखना। दूसरा पॉइंट जो बताया मैंने, स्किल। स्किल में सबसे पहला स्किल है आपका कम्युनिकेशन, वो हर जगह इंपॉर्टेंट है। और जरूरी नहीं है कम्युनिकेशन सिर्फ जबान से हो, कई लोग बेजुबान हैं लेकिन फिर भी वो कामयाब है। ये सुना है आपने? This is also a part of communication. If I smile, if I wink, you'll understand something. This is also a part of communication. मैं क्या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा हूँ, अगर आई लाइक यू अंडरस्टैंड मी, नॉन वर्बल, राइट। नॉन वर्बल तो वर्बली नहीं जरूरी है, टेक्सुअल भी हो सकती है ना, इसमें टेक्स्ट भी आता है। अगर आप बोल नहीं सकते तो आप लिख सकते हो, आप अपने इशारे से बता सकते हो, लेकिन जो इंफॉर्मेशन आप ट्रांसफर करना चाह रहे हो वो उसी एग्जैक्ट वे में कन्वे हो रही है या नहीं, वही है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जरूरी नहीं आपको हमेशा परसुएड करना पड़े किसी को या कन्विंस करना पड़े। आपको निगोशिएशन करने आता है तो आपसे बेस्ट कोई नहीं है दुनिया में। बट क्या निगोशिएट कर पाओगे? जहां पे जॉब लेने जाते हो वहां तो निगोशिएट करते नहीं हो, भैया मिली, लिए, भाग लिए, करेक्ट। आपको कम भी मिल रहा होगा, ले लिए और निकल लिए। और दूसरे को ज्यादा मिला है, क्यों? क्योंकि वो निगोशिएट किया है। और एचआर पता भी नहीं लगने देगा कि उसको ज्यादा मिला है, आपको कम मिला है, क्योंकि पॉलिसी होती है कलीग के साथ भी डिस्कस नहीं करना है अपनी सैलरी, राइट। कोई है जॉब वाला, किसने की है जॉब कभी? कभी सैलरी निगोशिएट की है आफ्टर द इंटरव्यू? या बस खाली एक ईमेल आया कि हाँ दिस इज अ लाइक फर्स्ट ईमेल, प्राइमरी ईमेल, जहां पे आपको सेलेक्ट किया जाता है, आपकी इनकम इतनी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। उसका ये मतलब होता है कि अगर आपको कुछ पूछना है या बताना है तो आप वो भी बता सकते हो, लेकिन वहां बताने नहीं जाओगे क्योंकि आपको किसी ने बताया ही नहीं है। आप कहोगे थैंक यू सो मच, आई एक्सेप्ट द ऑफर, फिर जिंदगी भर अंडरपेड रहना, राइट। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी। दूसरी चीज होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैं पहले कहा, अपने आप को सॉल्व करो, पहले अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, अपने स्किल्स पे अपनी कमियों को दूर करने की सीखो। और वो कैसे दूर होंगी? गलतियां कर करके, है ना। पहली बार रोटी बनाई थी, गोल बन गई, गलतियां कर करके ही बना के रोटी गोल बनी ना। वैसे ही ये भी होगा, है ना। डिजिटल टूल्स का उपयोग करो, अगर हैं डिजिटल टूल्स तो उनका उपयोग करो। इसका मतलब क्या है? जो रिसोर्सेज आपके हाथ में, जरूरी नहीं है मोबाइल हो, ये हो, है ना। डिजिटल टूल्स आजकल चल रहे, लोग जहां हैं, मेरा कहने का यही मतलब है, लोग जहां हैं, जिस चीज से आपको फायदा हो सकता है आप उसको प्रयोग करिए। अपने रिसोर्सेज को पहले इस्तेमाल करो। नहीं थे रिसोर्सेज, भाई अंबानी जी के पास ठेला चलाया,
बनाने की कोशिश करी रिसोर्स, पेट्रोल पंप पे काम किया, बनाने की कोशिश करी, यूएई गए, रिसोर्स बनाने की कोशिश करी, लेकिन इस दौरान उन्होंने सीखा, वो स्किल्स सीख के जाके अप्लाई करी, तब इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हुई। खाली रिसोर्स से हो जाएगा? नहीं, सीखने से भी होगा, स्किल्स भी होने चाहिए। ऑफिस खोल लो चलेगा, दुकान खोल लो आज के डेट में चलेगा? नहीं। 6 महीने तक तो सीखोगे क्या आ रहा है क्या जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से गया। राइट? कितना पैसा जा रहा है कितना पैसा आ रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा। जितने भी लोग दुकान खोले पूछिएगा उनसे कि 6 महीने तक कुछ समझ में आया था, प्रॉफिट में आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, क्या हुआ था, प्रॉब्लम्स क्या थी, वो आपको रियल लोग बताएंगे। ठीक है। तीसरी चीज, आखिर लास्ट चीज क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। पैसा लगाया है तो हमेशा मुनाफा नहीं देखता है एक बिजनेसमैन। बिजनेसमैन देखता है उसकी रीच कितनी हो रही। करेक्ट? क्योंकि आपको क्या लगता है, ये अजय देवगन, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन 2-2 रुपए में ऐड कर रहे हैं क्या? 10 रुपए के लक्स के साबुन के लिए करीना कपूर क्या 10 ही रुपए ले रहे हैं? क्योंकि 10 रुपए का साबुन तो बिकेगा मार्केट में। तो करीना कपूर क्या 10 रुपए ले रहे हैं? भले से वो चीज वर्थ हो या उसके या नहीं हो, है ना, वो चीज आप खुद समझिएगा, वो आपको ट्रेनिंग के बाद पता लग जाएगा, है ना। तो ये लोग एड्स के पैसे इतने लेते हैं, लाखों करोड़ों में लेते हैं, रॉयल्टी जाती रहती है। अब खुद सोचो, 10 रुपए का साबुन आपको देने वाला आदमी उसको लाखों करोड़ों दे रहा है, तो मतलब उसको कितना मुनाफा हो रहा है। और क्या चीज वो उतने वर्थ की है, खुद सोचा कभी? नहीं, फाइनेंशियल लिटरेसी तो है ही नहीं भाई। और ये लोग जो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम खोल रहे हैं, कैसे खोल रहे हैं? पैसा खर्च करके या पैसा उगा के, पैसे को काम पे लगा के। और हमारा क्या है? पैसा बचा लो, पैसा बचा लो, पैसा बचा लो, फिर वही होगा, 80,000 रुपए जुटा लिए, अब सोना खरीदने निकले मार्केट में, हो गया 1 लाख का। घूमो, 20,000 और जुगाड़ो, हो गया। इंडिया में तो चाहिए ना भाई, शादियां तो सबके यहाँ होती हैं, चाहिए ना, सोना तो चाहिए। कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे? पहले पेट भर जाए वही बहुत है, सोना तो रहने दो, सो जाएंगे। करेक्ट? उसके बाद एक्शन पे आते हैं। ये याद रखना, दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन परफेक्शन, लिख लो चाहो तो। कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन परफेक्शन। क्योंकि अगर धोनी भी कंसिस्टेंट नहीं होता तो जॉब छोड़ने का कोई मतलब नहीं था, खत्म हो जाता धोनी भी, है ना। और अपनी ग्रोथ को हर वीक ट्रैक करो, अपनी ग्रोथ को, किसी और की नहीं, अपनी खुद की ग्रोथ को ट्रैक करिए हर वीक। ठीक है। तो वही है, आखिरी में मैं यही कंक्लूड करना चाहूंगा कि किसी एक पर्सन को जिसको भी आप एडमायर करते हो, है ना, उनको बगैर किसी डाउट के, बगैर किसी फ्रीयर के और पूरी क्लैरिटी के साथ फॉलो करना शुरू करो। उनसे लर्निंग लेना शुरू करो और अप्लाई करना शुरू करो। जी साम्या जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? चलो लास्ट में आपसे सुन लेते हैं और एंड करते हैं। साम्या जी, आप कुछ कह रहे हो? अनम्यूट ऑप्शन है आपके पास, आप कुछ कहना चाहते हो? चलो कोई बात नहीं। चलो मैं इस सेशन को कंक्लूड करता हूँ इसी वर्ड के साथ कि आपको पूरी लाइफ को एक रात में बदलने की जरूरत नहीं है। आज आप शुरू कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे, 1-2 बार सीढ़ी गिरोगे, फिर चढ़ोगे। आपको एक प्लान पूरा पता होना चाहिए, जरूरी नहीं आपको फाइनल सीढ़ी पता हो। कभी अंबानी ने नहीं सोचा था कि वो रिचेस्ट बनेगा, हमें लाइक एशिया का। उसने सोचा होगा क्या कि मैं रिचेस्ट बन जाऊंगा एशिया का बिजनेसमैन? नहीं, उसने सोचा था मुझे बस तरक्की करते जाना है, एक्सपैंड करते जाना है, एक्सपैंड करते जाना है, और आज वो एशिया का नंबर 1 है। करेक्ट? उसी तरह क्या मोदी जी ने सोचा था चाय चाय बेचते वक्त कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और 15 साल तक इंडिया पे राज करूंगा? या धोनी ने सोचा था मैं कैप्टन बनूंगा, इन लोगों को टीम से निकाल दूंगा और 2 वर्ल्ड कप ले आऊंगा? पता था क्या उसको? बस उसने काम किया, उसने विजन क्लियर रखा, और उसके लिए जो करना था उसने वो डिसीजन लिया और उसको सही साबित किया। या कपिल देव को पता था कि हमारी हारने वाली पिटने वाली टीम इंडिया की 1983 में वर्ल्ड कप जीत जाएगी, है ना, जिस मैच में सचिन लाइक कपिल देव ने रिकॉर्ड बनाया था 183 रन का।
जिसको बीबीसी तक रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। उस मैच की हालत क्या थी? 10 रन पे 4 विकेट आउट, इंडिया हार रही थी, अकेले दम पे जिताया। क्या कपिल को पता था उसने वो कर देना था? बट किया ना, खुद पे भरोसा था, खुद किया। ओके, तो इसी के साथ मैं सेशन को खत्म करता हूँ। होपफुली आप लोग ये चीज अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो, अपने मेंटर्स को रीच आउट कीजिए, उनकी जितनी भी हेल्प ले सकते हो लो, है ना, जैसे आगे बढ़ना है। एंड इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा, सिर्फ लिख के मत रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। हो सकता है टाइम लगे, तो लोगों ने तो 65-65 साल की उम्र में भी कामयाबी हासिल की है। यहाँ तो हमारे लोग क्या होता है, रिटायर होते हैं, एक घर एक गाड़ी, बस खत्म, उसके बाद कुछ नहीं, बच्चे वापस नौकरी पे जाएं। क्या पता आपके बच्चे नौकरी नहीं, आगे और बिजनेस बढ़ाए, जैसे टाटा फैमिली है, जैसे अंबानी फैमिली है। वैसा बनाने के लिए आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि वही रियल वेल्थ होती है जो आप ट्रांसफर करोगे आगे। और वो मनी आप एंजॉय भी कर सकते हो, क्योंकि विथ टाइम क्या होगा, आपका काम कम हो जाएगा, हार्ड वर्क कम हो जाएगा। शुरू में जो 10 12 16 घंटे आपने मेहनत करी, वो बाद में 3 4 घंटे खाली आपको मैनेज करना होगा, बाकी आपके नीचे काम करने वाले लोग उसको मैनेज कर लेंगे। फिर आपके पास टाइम नहीं होगा अंबानी की तरह अपने बच्चों की शादी कराने का, या मुंबई इंडियंस खरीदने का, या जामनगर में वो बनाने का वनतारा। ये सब चीज का टाइम होगा, ये प्लानिंग करने का, ये इसी चीज के लिए होता है, राइट। टाइम फ्रीडम का ये मतलब नहीं कि पूरा दिन खाली। टाइम फ्रीडम का मतलब आपने जितना करना था वो आपने करके कुछ बिल्ड कर दिया है, अब और लोग भी देख रहे हैं, आपको सिर्फ मैनेज करना है, और उसमें कम टाइम लगता है, राइट। जैसे कोडिंग करने वालों को पहले 10 10 12 12 घंटे लगते थे, अब वो 2 4 घंटे में कोडिंग कर लेते हैं, बाकी मशीन को काम करना है, आपको क्या करना है, आपको खाली देखना है। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।